मेरा नाम परेश वड़के है। और आप में से काफ़ी लोग मुझे जानते होंगे, और कुछ शायद नए होंगे तो जानते भी नहीं होंगे। तो मेरा नाम परेश वड़के है। मैं बम्बई से हूँ, मुंबई से हूँ। और मेरा अपना बिजनेस है, और उस बिजनेस के साथ में मैं वेलनेस क्षेत्र में भी कार्यरत हूँ। लगभग 15 साल हो गए हैं इस बात को कि हमारा वेलनेस इस इंडस्ट्री से लेना देना है। और उस इंडस्ट्री में हमने काफ़ी सारे चीज़ें सीखी है, क्योंकि ये इंडस्ट्री लगभग 20 साल 25 साल पहले इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड से आई थी, अमेरिका की तरफ से, यूरोप की तरफ से आई थी। और आज ये एक अच्छा खासा ग्रिप ले चुका है ये बिजनेस इंडिया में। स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में, टीयर 1 टीयर 2 सिटीज़ में ये एक अच्छा खासा ग्रिप ले चुका है। और वेलनेस में हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आज जानने के लिए एक ऐसी फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी हमने डिज़ाइन की है, जो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आप में से सबको पता होगा कि विंचुरे साहब का पूरा बैकग्राउंड मेडिकल का रहा है। वो खुद बीपीटी हॉस्पिटल में काम करते थे जब उन्होंने जॉब किया था, जो कि 20-22 साल पहले उन्होंने छोड़ा। और उसके बाद भी उनका वेलनेस इंडस्ट्री से, हेल्थ केयर से ऑलवेज नाता रहा है। और मेरा भी बैकग्राउंड मेडिकल का है। मैं हार्ट केयर के इक्विपमेंट सेल करता था। मेरा जॉब सिंगापुर में था, तो हम लोग हॉस्पिटल को बड़े बड़े इक्विपमेंट सप्लाई करते थे, जहाँ पे डॉक्टरों की ट्रेनिंग से लेके सब। तो मेरा काम ज़्यादातर मेडिकल में और हार्ट केयर में, कार्डियोलॉजी में रहा है। और इसीलिए हम दोनों का जो हेल्थ वाला जो इंटरेस्ट है वो कॉमन है। मतलब हम जब भी मिलते हैं मीटिंग के सिवा, तो हम हमेशा हेल्थ केयर के ऊपर ज़्यादा बात करते हैं। और हमें लगता है कि ये जो एक इंडस्ट्री है जो अभी ही शुरुआत हुई है इंडिया में, ये आने वाले वक्त में बहुत ही बढ़िया तरीके से इसकी ग्रोथ होगी। और मुझे लगता है कि हमने ऐसा हमेशा सोचा है कि क्या इसमें हम अपना कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, क्या जो भी बिजनेस मॉडल हमारे हाथ में है उसमें हम इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दोस्तों, जब मैं वेस्टेज में ज्वाइन हुआ था, तो विंचुरे सर से एक ही रिक्वेस्ट मैंने की थी कि सर, अगर हो सके तो एक बाली सर से एक मीटिंग करा दीजिएगा। और मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ विंचुरे सर को कि उन्होंने वो मीटिंग बॉम्बे में ही कराई थी, जो कि फरवरी 2020 की बात है। और वो एक 40-45 मिनट मुझे मिले थे। मैं बहुत ही मतलब मेरे लिए बहुत भाग्य की बात थी वो कि बाली सर खुद थे, और कंवरवीर सिंह सर भी थे उस मीटिंग में, और दीपक सूद सर थे, नीलेश सर उस मीटिंग में थे, और मैं और वेंचुरे साहब, तो ये हम 6 जन बॉम्बे में मिले थे। और लगभग 45 मिनट से 1 घंटे की वो मीटिंग चली थी। तो उसमें कुछ बातें ऐसे इनडायरेक्टली हमने की, और बाली सर से करने की हमें मौका मिला वो। और उसमें एक चीज जो उन्होंने बोली वो मुझे एकदम दिमाग में मेरे एकदम फिट हो गई दोस्तों। और वो ये था कि भारत में हेल्थ केयर इंडस्ट्री की बस शुरुआत ही है। मैं ज्यादातर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की बात कर रहा हूँ, वेलनेस की बात कर रहा हूँ। और उन्होंने ये कहा कि परेश जी, हम लोग जो भी सेल करते हैं, उस वक्त मैं समझता हूँ 2200-2300 करोड़ का टर्नओवर था वेस्टीज का। और उसमें से उन्होंने ये कहा था कि 54% ऑफ द टर्नओवर कम्स फ्रॉम ओनली हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। मतलब वेस्टिज के पास ऑलमोस्ट 300 साढ़े 300 प्रोडक्ट्स उस वक्त भी थे। उसका 54% जो सेल था वो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर से आता था। और करोड़ों लोग जो थे वो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स वेस्टिज के यूज कर रहे थे, और उनको उसका अच्छा रिजल्ट आ रहा था। और ये बात हमेशा मेरे दिमाग में रही, और आज भी वो दिमाग में एकदम फिट है। और उसी बात को लेके हमेशा मैं और विंचुरे सर हमेशा ये सोचते थे कि हमें कुछ करना चाहिए, जिसमें हमारे पास जो आज वेस्टिज का मॉड्यूल है उसमें हम इसको कैसे इंटीग्रेट कर सके, इस हेल्थ केयर इंडस्ट्री को, या वेलनेस के इंडस्ट्री को, या प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के इंडस्ट्री को। तो दोस्तों, हम उसके ऊपर आज बात करने वाले हैं। और ऑलमोस्ट सारे आज यहाँ पे जो आए हैं, एक्सेप्ट फॉर सम न्यू पीपल जिनको इनवाइट किया था, जिसमें कोई डॉक्टर्स भी हैं। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि हम में से ऑलमोस्ट 90% लोग जो आज यहाँ पे है वो वेस्टीज से जुड़े हुए हैं। और हम ऑलरेडी हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं, फूड सप्लीमेंट्स में हम काम कर रहे हैं, वेलनेस की इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं। और ये काम हम कोई नया है, कोई पुराना है, तो किसी का कम है, किसी का ज्यादा है, लेकिन बिल्कुल हम शिद्दत से उसमें लगे हुए हैं, बिकॉज हमको उसमें बिल्कुल बिलीफ है। हम विंचुरे सर जैसे लोगों को देखते हैं, हम हमारे लीडर्स को देखते हैं, नीलेश सर जैसे लोगों को हम देखते हैं कि उन्होंने किस किस्म से यहाँ पे कामयाबी पाई है। और हम भी जानते हैं, हम भी चाहते हैं कि अगर हम भी उस रास्ते में चले जाएंगे तो हमें भी वो कामयाबी जरूर मिलेगी। ये हमें पूरा विश्वास है, बिकॉज हमारे साथ में इन लोग उठते बैठते हैं, राइट। तो इसके साथ में
बिजनेस करने के लिए नए लोगों को स्पेशली बहुत सारी दिक्कतें भी आती है कि लोगों को कैसे अप्रोच किया जाए, प्लान कैसे दिखाया जाए, हम क्या बोलेंगे, वो कुछ उसने कुछ पूछा तो ये सारी दिक्कतें हैं और ये सिस्टम का एक पार्ट है और वो दिक्कतों से हमें पार जाना ही होता है। और इसके लिए वक्त लगता है, वक्त इज द ओनली सोल्यूशन। मतलब आपको इसमें सीखते रहना पड़ेगा, हम सबको इसमें सीखते रहना पड़ेगा, और धीरे 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 जैसे हम तैयार होते हैं, हमारी टीम बढ़ती जाती है, वैसे 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 हम उसमें ज्यादा अच्छे से काम करने लगते हैं। एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, ये जो डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री है उसका पार्ट है कि यू विल हैव टू स्पेंड टाइम। आपको यहाँ पे वक्त देना पड़ेगा, सीखते रहना पड़ेगा, अविरत सीखते रहना पड़ेगा, और फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम पॉलिश होते जाएंगे, हमारा स्किल्स डेवलप होते जाएंगे और हमें उसमें कामयाबी मिलेगी। लेकिन दोस्तों इसमें बहुत सारे चैलेंजेस में जो आती है, उसमें से एक चैलेंज ऐसे है कि बहुत सारे लोगों को इच्छा बहुत होती है ये बिजनेस करने की, लेकिन वो बाहर निकल नहीं सकते जैसे बाकी लोग निकल सकते हैं। उनमें कोई चैलेंजेस ऐसे होती है, कोई घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्पेशली लेडीज की अगर हम बात करें तो घर का काम होता है, घर संभालना होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेडीज के ऊपर बहुत ज्यादा पैमाने पे होती है। और काफी सारे एजुकेटेड लेडीज भी महिलाएं हैं जिनको फिर घर संभालना होता है, इसके लिए उनको अपनी अच्छी खासी नौकरी भी छोड़नी पड़ती है। किसी के बच्चे अगर छोटे होते हैं तो उनको संभालने की जिम्मेदारी होती है। पेरेंट्स हो सकते हैं घर में आपके जो थोड़े एजेड हो या सीनियर सिटीजन हो, तो वो जो जिम्मेदारी है उसके वजह से उन लोग बाहर निकल नहीं सकते हैं, जिसके वजह से ये वेस्टिज की जो अपॉर्चुनिटी है वो बिल्कुल अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जितना चाहिए उतना उसमें वो वक्त दे नहीं पाते हैं। तो इसी को नजरअंदाज करते हुए हमने ये ऐसा मॉडल डिस्कस किया है कि प्लान किया है कि हम वेस्टेज का ही काम करेंगे, लेकिन वेस्टेज के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लोगों तक पहुंचाने का जरिया थोड़ा सा अलग हम करने की बात कर रहे हैं। वेस्टेज का जो काम चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा, वो उसमें कोई हमें बदलाव नहीं करना है, उसमें हमें लगे रहना है। लेकिन हम घर में बैठ के और क्या कर सकते हैं, जो काम आज हम लोग वेस्टेज में कर रहे हैं उसके अलावा अगर हमने सुबह के 2 या 3 घंटे अगर इसमें निकालने की कोशिश की, जो घर बैठ के करना है, घर पे घर से ही करना है, कहीं बाहर जाना नहीं है, तो शायद इसमें और चार चांद लग जाएंगे। शायद हमारे पीवी काउंट में चार चांद लग जाएंगे, शायद हमारा सेल्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, हमारी टीम साइज बढ़ेगी, नए लोग हमारे पास प्रभावित हो जाएंगे, हमारे साथ में जुड़ जाएंगे, और इवेंचुअली हमें वेस्टेज में भी अगर कामयाबी पानी है तो हमें वहां पे सेल्स वॉल्यूम लाना होता है, दूसरा कुछ नहीं है। हम जानते हैं। और सेल्स वॉल्यूम कैसे आएगा, जब टीम बड़ी होगी तभी सेल्स वॉल्यूम आएगा। ऐसे कुछ हम लोग मॉडल करने की बात कर रहे थे। तो मैं यहाँ पे आपके साथ में एक मेरा प्रेजेंटेशन शेयर करने जा रहा हूँ, जिसके ऊपर हम इस टॉपिक को आगे लेके जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हम घर से बैठ के क्या कर सकते हैं। राइट? सो आर वी रेडी गाइस? क्या हम लोग रेडी हैं? ऑल राइट। तो ये मेरा प्रेजेंटेशन है। इज माई स्क्रीन विजिबल टू ऑल? क्या मेरा स्क्रीन सबको दिख रहा Yes, sir, this stuff. है? राइट, Sure. एब्सोल्यूट। तो आप लोग मेरी फर्स्ट स्लाइड को आज देख रहे हो, जिसमें मैंने ये लिखा है कि वेलनेस वर्ल्ड सबसे ऊपर जो लोगो है, और वेलनेस एट होम का ये प्रेजेंटेशन है, जिसमें हम वर्क फ्रॉम होम बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की बात करने की कोशिश करेंगे। आप में से बहुत लोगों को पता होगा और बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन वेलनेस वर्ल्ड नाम का हमारा ऑलरेडी कॉन्सेप्ट हमने शुरू किया था। ये लगभग 1 साल पहले की बात है, जब शुरुआत विंचुरे सर ने शोलापुर से की थी, उनके खुद की जगह से। उन्होंने जो बंगलो वहां पे खरीदा है वहां से उन्होंने शुरुआत की थी, और नाम उसको भले हमने काफी बाद में दिया है, पर हमारा काम ऑलरेडी 1 साल पहले शुरू हो चुका था, जिसको हम कहते हैं वेलनेस वर्ल्ड। और वेलनेस वर्ल्ड में हम यही करने की कोशिश कर रहे थे कि हम लोगों तक ये हेल्थ और वेलनेस के टॉपिक को कैसे पहुंचाएं, आम कम्युनिटी में, समाज में हम इसको कैसे बात करें, ताकि लोग चल के उस सेंटर में आए और वहां पे हेल्थ और वेलनेस के बारे में जानकारी ले और हमारे साथ जुड़ जाए। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था उसमें। और हम कुछ बेसिक उसमें इक्विपमेंट्स, कुछ बेसिक हेल्थ केयर की टेस्ट करने की बात कर रहे थे, और जो हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं शोलापुर में। दोस्तों ऐसा ही एक सेंटर, हमारे ग्रेट लीडर है यहाँ पे, मिसेस एंड मिस्टर मोटे, मिलिंद मोटे और ईस्टर मोटे, वो भी इस मीटिंग में आज मौजूद है। उन्होंने ये सेम सेंटर 3 महीने पहले सी वुड नवी मुंबई में शुरू किया था, और वो सेंटर आज बहुत अच्छे से चल रहा है। तो यही कंसेप्ट था। उन्होंने लिटरली एक दुकान भाड़े पे ली इस चीज के लिए, बिकॉज वो दोनों नर्सिंग इस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। तो उनका भी इस पर्टिकुलर टॉपिक पे उनका रुचि थी, उनकी इंटरेस्ट था, और उसी लिए उन्होंने भी ये सेंटर यहाँ पे चालू किया। लिटरली दुकान भाड़े से लेके वहां पे एम्प्लॉय रख के और सब मशीनरी वगैरह उन्होंने खरीद के सब उन्होंने शुरू किया। एंड आई थिंक इट्स बिन 3 मंथ्स, और 3 महीने से वो कर रही है। मिसेस मोटे खुद वो संभालती है, उन्होंने उनका जॉब छोड़ दिया था नर्सिंग का उसके लिए, और वो खुद अच्छे से वो संभाल रही है। इसी टॉपिक को लेके आगे जाते हुए
हमने सोचा है कि हो सकता है कि हर एक के लिए शुरुआत में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करना पॉसिबल नहीं होगा, जो सब लोग जाके वेलनेस वर्ल्ड का सेंटर चालू करें। और उसी से एक बेसिक स्टेप, उसके पहले एक स्टेप अगर हम लेना चाहें, तो हम वेलनेस एट होम ये पर्टिकुलर फॉर्मेट को आपके सामने यहाँ पे रखना चाहते हैं, जो वही फॉर्मेट है जो वेलनेस वर्ल्ड का शॉप का है, लेकिन ये घर से करने वाली बात है, ये घर से करने वाला काम है। एंड आई एम श्योर अगर घर से करने वाला हो तो आप में से बहुत लोग इसको करने की इच्छा रखेंगे, बिकॉज ये आसान होता है, यहाँ पे खर्चा कम होता है, यहाँ पे कहीं अलग जाना नहीं होता है, यहाँ पे आपका टाइम आप खुद सेट करके घर से ही ये कर सकते हो। सो आर वी रेडी टू गो थ्रू दिस वेलनेस वर्ल्ड, वेलनेस एट होम? हम ये कंसेप्ट आपके सामने रख रहे हैं दोस्तों। आप में से सारे लोगों को ये पता है कि हम क्या कहते हैं हमेशा, व्हाट पीपल से। सो पीपल से दैट वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, राइट? जो वेल्थ की हम बात कर रहे हैं तो लोग कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ। मतलब हेल्थ जो हमारी है, हमारा जो सेहत जो हमारी है, हमारा जो आरोग्य है, वो वेल्थ है। और उसी को हम वेल्थ करके समझ के उसको संभालना चाहिए। ये हमारा एक आम जरिया रहा है इस बात को देखने का कि हेल्थ इज वेल्थ, हम सब इसको जानते हैं। लेकिन दोस्तों थोड़ा हमारा जो यहाँ पे व्यू है ये धीरे 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 अब बदलता जा रहा है। एंड व्हाट वी बिलीव नाउ इज हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन वेल्थ। हम ये जानते हैं कि हेल्थ जो है ये सिर्फ वेल्थ नहीं है, लेकिन ये वेल्थ से बहुत गुना ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उसके रीजन ये है कि अगर हेल्थ इज वेल्थ होती, तो अगर हमारी हेल्थ हमारे साथ में है तो हम बिल्कुल वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, और हम उसमें कोई दिक्कत नहीं हमें आ सकती है। अगर वेल्थ हमारे थोड़ी कम ज्यादा भी हो जाए तो हम उसको वापस खड़ा कर सकते हैं। दैट इज द रीजन हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन वेल्थ। लेकिन अगर हमारी हेल्थ हमारे हाथ में ना हो, और अगर हमारी वेल्थ को कुछ प्रॉब्लम हो गया, और शरीर अगर साथ ना देता हो, तो हम वापस वेल्थ रिक्रिएट नहीं कर सकते हैं। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? आप इसको समझ सकते हो कि अगर हेल्थ साथ में ना हो, वेल्थ है, और अगर वेल्थ चली गई किसी कारणवश, जो ना हो किसी का भी, मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करता हूं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हुआ, और अगर हमारा शरीर हमारा साथ ना देता हो, तो हम वापस वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते हैं। वेयर एज अगर हमारी हेल्थ सही हो, तो कितनी भी बार हमारी वेल्थ ऊपर नीचे हो जाए, हमारे में वो हिम्मत हमेशा होती है कि हम फिर खड़े हो सकते हैं, अगर हमारा शरीर साथ देता हो तो। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो हेल्थ अकॉर्डिंग टू अस इज मोर इंपॉर्टेंट देन वेल्थ, राइट? सो हम हेल्दी लाइफ की यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम हेल्दी लिविंग की यहाँ पे बात कर रहे हैं। एंड वी स्ट्रांगली बिलीव दैट हेल्दी लाइफ इज एवरी सिटीजन राइट। दोस्तों जो भी इस भारत का वासी है, भारतीय है, उसका हेल्दी जीना, हेल्दी लाइफ को एक्सपीरियंस करना, ये सिटीजन्स उसका हर एक का अपना राइट है, उसका हक है। जैसे हम कहते हैं ना कि परसों ये कि मैं भी वोटिंग करके आया हूं, हमारे यहाँ 20 तारीख को वोटिंग थी, सारे आपने वोटिंग भी की होगी, जहां जहां वोटिंग हो चुकी है, ये हमारा बर्थ राइट है, राइट, एज ए इंडियन सिटीजन। उसी तरह से हम मानते हैं कि हेल्दी रहना, हेल्दी जीना, ये हर एक सिटीजन का बेसिक राइट है। और उसके लिए हर एक सिटीजन को उसके बारे में सजग होने की जरूरत है, उसके बारे में अवेयर होने की जरूरत है कि हेल्दी लिविंग क्या होता है, हेल्दी लिविंग क्यों करना चाहिए। तो हम वेलनेस वर्ल्ड में क्या करते हैं? वेलनेस वर्ल्ड में हम बिल्डिंग हेल्थियर कम्युनिटी की बात करते हैं। मतलब हमारे आसपास की जो समाज है हमारा, हमारे जो सामाजिक संस्था है, हमारे नेबर्स हैं, हमारा नेबरहुड है, उसको हम हेल्थियर बनाने की बात करते हैं हमारे वेलनेस वर्ल्ड के इस कॉन्सेप्ट में। तो समाज का आरोग्य सुधारने की हम बात करते हैं, और वही हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं कुछ बहुत ही जरूरी और इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि हम हेल्थ के बारे में कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को लगेगा यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स भी मेरे पहचान के यहाँ पे है, मेरे रिलेटिव्स में से यहाँ पे है, और वो खुद डॉक्टर्स हैं। और आपको भी ये दुविधा मन में आई होगी कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। तो सबसे पहले ये डिस्क्लेमर हम समझ लेते हैं कि डिस्क्लेमर क्या है, मतलब हमें क्या क्लेम नहीं करना है, ये इसको पहले समझ लेते हैं दोस्तों, बिकॉज इस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत जरूरी है। क्योंकि होता यह है कि थोड़ा बहुत ज्यादा अगर आपको नॉलेज आता है, हमें किसी में से, हम में से, तो ये पॉसिबिलिटी है कि हम जाके डॉक्टर जैसे बिहेव करने लगते हैं, लोगों को दवाइयां देने लगते हैं, तो हम वो नहीं है। इस बात को गहराई से समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, शुरुआत में ही। इसलिए मैंने शुरुआत में ये स्लाइड डाली है। तो हम क्या नहीं है इसको समझते हैं दोस्तों। वी आर नॉट डॉक्टर्स, हम क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं हैं, तो हम कभी भी डॉक्टर वाला काम करने की कोशिश नहीं करेंगे। वी आर नॉट क्लिनिक्स, वी आर नॉट हॉस्पिटल्स, हम क्लिनिक और हॉस्पिटल भी नहीं है। इसीलिए जब हम घर से काम करने की बात कर रहे हैं, तो हम इसे कभी भी क्लिनिक या हॉस्पिटल का दर्जा देने की कोशिश नहीं करेंगे, और वो वाला काम हम घर से नहीं करेंगे, बिकॉज हम वो नहीं है। वी डोंट क्लेम टू क्योर एनी डिजीज, मतलब हम किसी भी बीमारी को ठीक करने का क्लेम नहीं करेंगे।
कि हम इस बीमारी को ठीक कर देंगे, आपकी जो भी बीमारी आ जाइए वो हमारे पास आके ठीक हो जाएगी। नो, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। वी डोंट प्रिस्क्राइब एनी मेडिकल ट्रीटमेंट, एनी थेरेपी, एनी मेडिसिन एक्सेट्रा। हम किसी को भी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट, कोई मेडिकल थेरेपी, कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट या मेडिसिन नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं और नहीं करेंगे। वी डोंट कॉम्पीट विद एनी मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड डॉक्टर और हैव एनी एसोसिएशन विद एनी ऑफ देम। हम किसी भी मेडिकल हॉस्पिटल से, क्लिनिक से, डॉक्टर से compete नहीं करेंगे। हम उनके सामने खड़े नहीं रहेंगे जाके कि आप जैसा हम भी काम कर रहे हैं और आपसे हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। हम कभी भी उनको जाके कॉम्पीट करने की बात नहीं करेंगे। और हमारा किसी इस तरह के हॉस्पिटल या डॉक्टर के साथ में एसोसिएशन भी नहीं है। कहीं कुछ लोगों को ऐसा नहीं लगे, जो नया ये बिजनेस प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, उनको ये नहीं लगे कि पता नहीं किसी से कुछ मिली भगत होगी, कुछ लेना देना होगा, इसके लिए इस तरह के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। तो वैसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात हमें ये यहाँ पे समझ में आनी चाहिए कि वी प्योरली टॉक अबाउट वेलनेस एंड नॉट इलनेस। हम बीमारी की बात यहाँ पे नहीं करेंगे, बीमार होने के बाद की बातें हम यहाँ पे नहीं करेंगे, लेकिन हम बीमार ना पड़े, हम हमेशा वेलनेस स्टेट में रहे, हम हमेशा सुदृढ़ रहे, सशक्त रहे, इसके लिए जो भी करना है वो हम यहाँ पे करेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक समझने वाली बात है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है कि हम बीमारी के बाद वाले लोग नहीं हैं। हम बीमारी ना हो इसके लिए कुछ करना चाहते हैं, वो वाले लोग हम लोग हैं। यू गॉट माई पॉइंट? तो ये हमारा डिस्क्लेमर है दोस्तों। देन व्हाट आर वी डूइंग? अगर ये हम नहीं करते, हम डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल नहीं, तो हम करते क्या है? तो दोस्तों, हम टू बिल्ड अ नेबरहुड एंड सराउंडिंग कम्युनिटी दैट इज हेल्दी, एक्टिव एंड फिट। हम अपने आसपास के समाज को हेल्दी, एक्टिव और फिट बनाना चाहते हैं, और उसके लिए हम यहाँ पे दायित्व करने आए हैं, उसके लिए हमारा कंट्रीब्यूशन देने को आए हैं। जिसमें हम कैसे करेंगे ये हमारा आसपास का समाज हम हेल्दी रखने की कोशिश कैसे करने वाले हैं? सबसे पहले हम क्रिएटिंग अवेयरनेस करते हैं, मतलब लोगों को हम नॉलेज देते हैं ताकि उनको हेल्थ के बारे में पता हो। दोस्तों, ये सबसे बड़ी हमारे कंट्री की एक अनफॉर्चुनेट चीज ऐसी है कि हम में से लोगों को दो जो एकदम बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए वो होते नहीं है, और वो होता है पहला हेल्थ का और दूसरा फाइनेंसेस का। फाइनेंशियल नॉलेज, हेल्थ नॉलेज, ये हम में से बहुत लोगों के पास नहीं होते हैं। बड़े हमारे पास भले हो सकता है कि बड़ी बड़ी डिग्रियां हो, कोई इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई आर्किटेक्ट हो, कोई सीए हो, कोई क्या हो, लेकिन जो बेसिक जरूरत हमें जीने के लिए होती है, हेल्थ का नॉलेज और फाइनेंस का नॉलेज, फाइनेंशियल नॉलेज, ये हमारे पास नहीं होता है, और इसीलिए बहुत बड़ी तकलीफ हमारी जिंदगी में आ सकती है दोस्तों। तो इसके बारे में अगर नॉलेज नहीं है और वो लोगों तक नॉलेज पहुंचाना है, तो कैसे कर पाएंगे हम लोग? ऑफ कोर्स हमारा जो नॉलेज है वो आपके साथ में बांट के हम करेंगे, लोगों के साथ में हम बांट के करेंगे। तो क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑफ हेल्थ केयर, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, वेलनेस, ये हम काम करते हैं। ऑथेंटिक इन डेप्थ नॉलेज और काउंसलिंग हम करते हैं। दोस्तों, ऑथेंटिक नॉलेज देना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि कहीं से आधा अधूरा हम समझ के, कहीं से पढ़ के आए, कहीं पे वीडियो देखा, यूट्यूब आजकल सबसे बड़ा डॉक्टर वही है, तो वहां पे देखा और लोगों के सामने हमने ज्ञान देना चालू किया। ये हमें नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। तो हमें ऑथेंटिक इन डेप्थ नॉलेज के लिए पहले खुद सीखना है और फिर जाके लोगों को देना है। होलिस्टिक हेल्थ चेकअप एंड मॉनिटरिंग, हम पुराने तरीके से हेल्थ चेकअप करना चाहते हैं, हम बेसिक हेल्थ चेकअप पे बिलीव रखते हैं, और बहुत ज्यादा जिसमें लोगों का खर्चा ना हो, एकदम बेसिक चीजों पे हम जाएंगे और उसका मॉनिटरिंग करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दोस्तों, ये होता है कि आपकी जो हेल्थ है, आपकी जो बॉडी है, आपका जो शरीर है, ये बेसिक चीजों में अगर आपका कुछ बदलाव आता है, कुछ तकलीफ उसमें आती है, कुछ इन्फेक्शन होता है, कुछ बीमारी आने का अगर चांस होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं से बेसिक पैरामीटर बदलना चालू करती है बॉडी। जैसे कि आपका बीपी कभी हाई ऊपर नीचे हो सकता है, आपकी शुगर लेवल ऊपर नीचे हो सकती है, आपको ग्रीडीनेस फील हो सकता है, आपको अच्छा नहीं लगता है, ये सारे बॉडी के सिग्नल्स होते हैं। तो यही हम मॉनिटर करने की यहाँ पे बात करेंगे। और उसके बाद जो एंड में है वो है ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, प्रिवेंटिव केयर। मतलब हम आपको ऐसे कुछ प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं, हमारे क्लाइंट्स को हम सजेस्ट कर सकते हैं, जिसमें उनकी जो बेसिक डेफिशिएंसीज हैं, जिसके वजह से एक्चुअली सारी बीमारियां शुरुआत होती है, वो डेफिशिएंसी को दूर करने की कोशिश हम करेंगे। तो ये चार हमारे बेसिक काम होंगे जहां पे हम ये सेंटर में करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये काम करने की जरूरत क्या है? मैं एक बिजनेसमैन हूं, और आप में से भी काफी सारे लोग बिजनेसमैन होंगे, और आपको ये पता होगा कि बिजनेस वही चलता है जिसकी जरूरत मार्केट में होती है, जिसकी जरूरत यूजर्स को होती है, जिसकी जरूरत कंज्यूमर्स को होती है, वही बिजनेस चलता है। सही बात है। और इसीलिए यहाँ पे हमको वो जरूरत समझने की जरूरत है कि यहाँ पे लोगों की क्या जरूरत है, क्या ये वाला बिजनेस करने के लिए, क्या लोग इस तरह की चीजों को, इस तरह के प्रोडक्ट्स को, इस तरह के सर्विसेज को क्या लोग चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि हमारे लिए सर्विसेज हो, हम जाके इस तरह की सर्विस लें?
तो दोस्तों ये समझना जरूरी है कि क्या जरूरत है आज लोगों से वेलनेस की बात करने की, क्या जरूरत है लोगों से प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की बात करने की। तो दोस्तों टुडे वी आर लिविंग इन अ रैपिडली डेवलपिंग वर्ल्ड। आज बहुत फास्ट ये जमाना बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, और अच्छे तरफ हम अच्छी लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं, हम अच्छी जिंदगी की तरफ जा रहे हैं। हमारी तनख्वाहें बढ़ रही है, हमारा इनकम बढ़ रहा है, हमारी लाइफस्टाइल बढ़ रही है, हमारे गैजेट्स बढ़ रहे हैं, हम अच्छी गाड़ियों में आज घूम रहे हैं, हम अच्छे अच्छे फोन यूज कर रहे हैं। ये सारा जो रैपिड डेवलपमेंट है, ये अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों आपको पता है जहां पे ये अच्छी बात है, उसके साथ में ये कॉइन की दूसरी साइड की तरह कुछ ऐसी बातें भी चैलेंजिंग इसके वजह से आती है, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। ये जो रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है, उसके वजह से अच्छाइयाँ तो बहुत ज्यादा है, हमारे इनकम बढ़ रहे हैं, हम अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन उसी के वजह से ऐसी भी कुछ बातें आ गई है जिससे हमारे हेल्थ के ऊपर टोल आता है, हमारे आरोग्य के ऊपर उसका हल्ला हो गया है। उस पर्टिकुलर लाइफस्टाइल का वजह से हमारा हमारा जो आरोग्य है, हमारा जो हेल्थ है, वो यहाँ पे इफेक्ट हो चुकी है और होना चालू हो चुकी है। तो क्यों हुआ ऐसा? तो जितनी जिंदगी हमारी अच्छी बढ़ी, जितना जमाना बदल गया, जितने डेवलपमेंट हुई, जितनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, उसी के साथ में हमारे पास स्ट्रेस भी आया, पोल्यूशन भी आया, सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी आई। हम आज एक जगह पे बैठ के जी रहे हैं, हम ज्यादा घूमते नहीं हैं, ज्यादा फिजिकल मेहनत करते नहीं, जिसको हम कहते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक ही जगह बैठ के जीना। पुअर न्यूट्रिशन, सबसे बड़ा अगर ये जो जमाना बदल चुका है, जमाना आगे बढ़ रहा है, इसका सबसे बड़ा अगर इम्पैक्ट कुछ हुआ है तो हमारे न्यूट्रिशन वैल्यू के ऊपर हुआ है, हमारे खान पान के ऊपर हुआ है दोस्तों। सबसे बड़ा इफेक्ट उसके ऊपर हुआ है। एंड सच मेनी मोर फैक्टर्स विच अफेक्ट अवर हेल्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और इसीलिए भले हम अच्छे आज वक्त में हैं, पीछे 20 साल पहले से, 10 साल पहले से हम अच्छे जमाने में हैं, लेकिन उसके साथ में ये चैलेंजेस भी हमारे पास है। ये टुडे दोस्तों वी आर आवर लाइफ टुडे इज फास्ट फॉरवर्ड लाइफ। We are exposed to so many unhealthy conditions like pollution, electromagnetic radiations, harmful chemical and toxins. हम आज प्रोसेस फूड ज्यादा खाते हैं, हम बहुत सारे केमिकल्स बॉडी पे लगाते हैं, जिसको हम कॉस्मेटिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स कहते हैं। वो बेसिकली केमिकल्स होते हैं दोस्तों, जिसके वजह से केमिकल्स और टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में जाते हैं। हम प्रोसेस फूड खाते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव्स है, क्योंकि उसको 4-6 महीने रहना है, दुकानों में जाके रहना है, तो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं जो पहले नहीं थे। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन टुडे हैज अनटाइमली फूड। हम खाने का हमारा तरीका बदल चुका है, हम क्या खा रहे हैं, कभी खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, ये सारी चीजें बदल चुकी है। लैक ऑफ न्यूट्रिशन हमारे पास हुआ है, अनहेल्दी डाइट हमारा हो चुका है, फूड एडल्ट्रेशन, फूड में मिक्सिंग है केमिकल और पेस्टिसाइड के, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जिसके वजह से हमारी लाइफस्टाइल भले अच्छी हो, लेकिन हमारे हेल्थ के ऊपर उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ने लगा है, हमारी हेल्थ को वो बहुत ज्यादा खराब करने लगा है। दोस्तों ये फोटो अगर आपने देखा होगा, तो ये फोटो हर गली और नुक्कड़ का काम करता है ना। हाँ, फोटो हर गली और नुक्कड़ का फोटो है ये, जहां पे सब्जी वालों से लेके हम लोग जाके सब्जियां रोज लेके आने का काम करते हैं। सही बात है, आप में से सारे करते हैं, मैं भी करता हूँ, राइट। हम टमाटोज खरीदते हैं, हम बैंगन खरीदते हैं, हम आलू खरीदते हैं, हम प्याज खरीदते हैं, ये सारे बेसिक नीड्स हैं हमारे, और उसको खरीदना जरूरी होता है। लेकिन दोस्तों ये जो फिगर्स मैंने यहाँ पे रखी है, जिसको हम कहते हैं क्लोरोफाइरिफोस, तो ये जो केमिकल्स हैं, ये केमिकल जो जितने सब्जी में अलाउड है हमारे हेल्थ के लिए, हमारे सेहत के लिए, उससे कहीं गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना ज्यादा पाए जाते हैं दोस्तों। और ये केमिकल कौन डालते हैं? तो ये केमिकल या तो फार्मर के लेवल पे डाले जाते हैं ताकि उसकी उपज जल्दी आ जाए, उसका वजन जल्दी बढ़े, और वो जल्दी मार्केट में वो सामान लाए। ये ज्यादा टिकने के लिए ये डाल सकते हैं, या इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हो सकते हैं जो इंसेक्ट्स को दूर रखने के लिए डाला जा सकता है। या तो जब वो मार्केट में आता है, तो उसको पकने के लिए कुछ प्रक्रिया इन लोग करते हैं, जिसमें केमिकल में डुबा डुबा के सब्जियां या फल वो डालते हैं लोग, और फिर वो हमारे सामने यहाँ पे इस तरह से बेचा जाता है दोस्तों। तो जो अलाउड लिमिट्स है उसकी 50 से 100 गुना ज्यादा अ, उसमें केमिकल रेसिड्यूज पाए जाते हैं, और जिसके वजह से वो हमारे लिए खाना बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है। वो हम नहीं खा सकते जो हम आज खा रहे हैं, खाना नहीं चाहिए हमें, लेकिन आज हमारे पास चॉइस ही नहीं है। एक तो लैक ऑफ नॉलेज है, और दूसरा ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। तो ये आज सारी चीज हम जानते हैं कि ये सारों के साथ होता है दोस्तों। ये केले आपने आजकल मार्केट में देखे होंगे, केला सब घर में आता है, हर एक जन हम ऐसे केले खाते हैं दोस्तों। जो लेफ्ट साइड वाला केला यहाँ पे है, जो ये वाला केला यहाँ पे है लेफ्ट साइड में, ये केला जो है, ये आम तौर पे आजकल देखा जाता है मार्केट में जो बिकता है, जो उसकी डंठल से लेके उसका जो ऊपर का देठ है, उससे लेके दूसरे एंड तक, दूसरे सिरे तक एक ही जैसा पीला होता है।
एक ही शेड कलर की, यूनिफॉर्म, एकदम एक जैसे, ऊपर से लेके नीचे तक। क्या ऐसा कभी पहले होता था? पहले जो हम केले खरीदते थे, जो राइट साइड में केले आपको दिखा है जिसमें ऊपर काले डॉट्स है, पहले यहाँ पे केले ऐसे आते थे मार्केट में दोस्तों। इसका इसका फर्क ये है दोनों केलों में, जो लेफ्ट वाला केला है ये केमिकल से उसको पकाया गया है, राइपन किया गया है, और जो राइट वाला केला है वो नेचुरल तरीके से पका है। इसके लिए कहीं कम ज्यादा काला है, कहीं डॉट्स है, लेकिन वो नेचुरल तरीके से पका है। जैसे ही हरा केला, ये ऊपर जो हरा केला दिखा है वो मार्केट में आता है, जैसे ही उसको डुबाया जाता है केमिकल में, वो एकदम से ऐसे पीला बन जाता है कुछ घंटों में। और ये केले आज हम खाते हैं, इसके लिए देखिए अंदर की तरफ केले कच्चे लगते हैं, उसमें कोई टेस्ट नहीं होती, लेकिन ऊपर से वो पीला दिखता है। तो दोस्तों ये इसमें जो केमिकल्स मिलाए जाते हैं, इसको हम कहते हैं इथेलिन है या इथेफॉन है या ऑक्सीटोसिन है, ये केमिकल से ये केले इस तरह से पकाए जाते हैं। दोस्तों आपको पता है आजकल मैंगो का सीजन चल रहा है, हापुस आम का सीजन चल रहा है, जो हमारा महाराष्ट्र की शान है, उसमें भी यही काम होता है दोस्तों। उसमें पाउडर डाली जाती है, पाउडर के पैकेट्स डाले जाते हैं ताकि वो राइट ओवरनाइट वो एकदम से पक जाएंगे। और हमें आजकल ये पता है, तो हम में से लोग क्या कहते हैं कि हमें नेचुरल तरीके से पके हुए केले चाहिए या आम चाहिए। दोस्तों ये केमिकल्स की जो मैंने बात की, तो टॉक्सिन्स हमारे हैं, हम डिओड्रेंट, सारे डिओड्रेंट, ये सबसे पहला कॉस्मेटिक है जो सब लोग यूज करना चालू करते हैं स्टूडेंट की दशा में। जैसे जब आप स्टूडेंट होते हो, जब आप 10-12 साल के बच्चे होते हैं, तब ये जाके सबसे पहला कॉस्मेटिक जब शुरुआत होती है यूज करने की, तो होता है डिओडोरेंट। डिओड्रेंट में दोस्तों ये पेस्टिसाइड्स का यहाँ पे मात्रा पाई गई है, एसएलएस की मात्रा पाई गई है, उसमें पैराबेन्स पाए गए हैं, जो फ्रेग्रेंस के लिए डाले जाते हैं, उसका अच्छा स्मेल आना चाहिए उसके लिए डाले जाते हैं। एल्यूमिनियम उसमें होता है, उसमें प्रोपिलीन ग्लाइकॉल होता है, थैलेट्स होते हैं। जो हम क्रीम्स लगाते हैं, वो क्रीम्स जिसमें पैराबेन्स होते हैं, एसएलएस नाम की जो चीजें होती है वो उसके अंदर होती है, और ये सारी चीजें हम यूज करते हैं। कोई चीज हम स्किन पे लगाते हैं, किसी चीजों से सुबह हम ब्रश करते हैं, कोई चीज हम स्प्रे के तरीके से मारते हैं, कोई एसपीएफ मशीन हम लोग सॉल्यूशंस यूज करते हैं, ये सारों में ये इस तरह के केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि हमारे लिए कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं। इसके वजह से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों को हम लोग न्योता देते हैं यही यूज करने से। और इसीलिए आजकल के जमाने में पिछले 20 से 25 साल से, जब से ये प्रोडक्ट्स ज्यादा आने लगे हैं मार्केट में, हम ज्यादा यूज करने लगे हैं, तब से इस तरह की बीमारियां बढ़ने लगी है दोस्तों। दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। पहले का जमाना कैसा था? पहले एक पर्टिकुलर एज के बाद, 55, 60, 65 साल के बाद लोगों को हार्ट अटैक और बीमारियां होती थी, बराबर है? ये फोटो जो दिखाया गया है, तो पहले उस उम्र के बाद ये होता था सारा। जो हम समझते थे कि हाँ भाई चलो 60, 65, 62 साल की उम्र के बाद अगर उनको कुछ दिक्कत आई है तो शायद उम्र का तकाजा है। लेकिन आज क्या हो रहा है दोस्तों? दोस्तों आज की ये सच्चाई है, ये हकीकत है, ये अनफॉर्चुनेटली सच्चा है कि आज किसी भी उम्र में ये बीमारी आ रही है। जो हार्ट अटैक पहले 60 साल के बाद ज्यादा होता था, आज वो 20, 22, 25 साल के बच्चों को भी हो रहा है। बहुत कम उम्र में इस तरह की बीमारियां आजकल अपने को होने लगी है, मिड 20s में ये बीमारियां होने लगी है, और ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। तो ये बदलाव क्यों हुआ? कुछ तो हमारे में बदलाव हो गया होगा, कहीं कुछ खान पान में बदलाव हो गया होगा, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज में आ गई होगी, हमारी लाइफस्टाइल ऐसे बन गई होगी, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ गए होंगे, पोल्यूशन बढ़ गया होगा, तभी ये बदलाव आया है। अदरवाइज ये 25 साल पहले इतना कम उम्र में नहीं होता था। उसी तरह से ये जो बीमारी जैसे कैंसर है, किडनी है, स्ट्रोक है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, ये बीमारियां 20-25 साल पहले तक लोगों को पता भी नहीं थी, बहुत कम लोगों को ये होता था। आज अगर आप देखो तो लिटरली हर एक घर में इसमें से कोई ना कोई बीमारी मौजूद होती है। यू विल एग्री विथ मी ऑन दिस, एब्सोल्युटली राइट। ये सारी बीमारियां आज एकदम रेगुलर हो गई है और घर घर में हो रही है। तो इसका प्रॉब्लम वही है कि कहीं ना कहीं हमारे इसमें कुछ बदलाव हुआ है, हमारे रहन सहन में बदलाव हुआ है, हमारे खान पान में बदलाव हुआ है दोस्तों। दोस्तों शुरुआत में क्या होता था? तो अपना एक यंग बच्चा होता था जो अपने बूढ़े माँ बाप को हॉस्पिटल लेके जाता था। ये फोटो वही दर्शाता है कि एक यंग बच्चा बैठा है और उसने अपने फादर को हॉस्पिटल में जाके एडमिट किया है, किसी वजह से उनकी तकलीफ हो गई होगी, मेडिकल प्रॉब्लम्स हो गए होंगे। आज दोस्तों कंडीशन ये है कि एक सीनियर सिटीजन जो फादर होता है, वो अपने यंग बच्चे को हॉस्पिटल में लेके जाके इस तरह से एडमिट करता है। और अगर वो बच्चे का आपने शक्ल देखा, मैंने जानबूझ के स्लाइड यहाँ पे डाली है, ये फोटो यहाँ पे यूज किया है दोस्तों। उस बच्चे की अगर आप शक्ल देखेंगे तो उसके बाल उड़ चुके हैं, वो स्ट्रेस में लग रहा है, उसकी ट्रेकोस्टोमी यहाँ पे हुई है, नली से वो वेंटिलेटर पे उसको चढ़ाया गया है, और वो बाप जो उसका है वो बेचारा उसको लेके जाके हॉस्पिटल में उससे एडमिट किया है। आज ये सिनारियो बदल चुका है।
पहले सीनियर सिटीजन हॉस्पिटल में आते थे, आज किसी भी उम्र में लोग हॉस्पिटल में जाने की उनको जरूरत पड़ रही है। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज अलार्मिंग। और इसीलिए आजकल हेल्थ अवेयरनेस की, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की जरूरत है। दोस्तों, बीमार आदमी, मैंने इसे बताया, आज ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बीमार आदमी हर एक घर में है, हर एक घर में है। कोई जाके आपको बहुत लंबा जाना नहीं पड़ेगा। पहले होता था गांव में या शहरों में कि 20 साल पहले ऐसे होता था कि अरे कोई कहीं बीमार है तो लोग उससे जाके मिलते थे, बिकॉज बहुत ज्यादा लोग बीमार नहीं पड़ते थे पहले। लेकिन आज ऐसा वक्त आ गया है जहां पे हर एक घर में कोई ना कोई गोली, कोई ना कोई बंदा खा रहा है, कोई ना कोई फैमिली मेंबर खा रहा है। कोई बीपी की खा रहा है, कोई डायबिटीज की खा रहा है, कोई थायराइड की खा रहा है, कोई कोलेस्ट्रॉल की खा रहा है, कोई और क्या, कुछ और कुछ, कोई कुछ भी ना हो तो मल्टीविटामिन की गोली खा रहा है। तो ये बीमार आदमी आज ढूंढने से भी, मतलब ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हर घर में मौजूद मिलेगा। और फैक्ट्स एंड फिगर्स की अगर हम बात करें कि कुछ डरावने सच है यहाँ पे, हम बिल्कुल डराना चाहते हैं आपको, लेकिन जो सच है उससे आपको अवगत कराना चाहते हैं। तो सच ये है कि 1 out of 3 एडल्ट टुडे आर प्री डायबिटिक। आपको पता है प्री डायबिटीज क्या होता है? डायबिटीज तो आई एम श्योर सबको पता होगा, लेकिन प्री डायबिटीज, डायबिटीज अपने आप में खतरनाक बीमारी है। बिकॉज डायबिटीज जो आता है तो वो अकेला नहीं आता है, वो अपने साथ में और भी अपने फ्रेंड्स को लेके आता है, जिससे हाइपरटेंशन, हार्ट, लिवर, किडनी, इस तरह की बीमारियां आ सकती है। बराबर है, आपको सबको पता है ये। तो डायबिटीज तो होने के बाद, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज जो भी हुआ उसके बाद ट्रीटमेंट चालू हुई, वो तो लाजमी है, वो तो चलता रहेगा। लेकिन उससे ज्यादा अलार्मिंग यह है कि हमारे पास आज 30-33% जो जनता है वो प्री डायबिटिक कंडीशन में है, जिसमें से 90% लोगों को पता ही नहीं कि वो प्री डायबिटीज है। प्री डायबिटीज का मतलब यह है कि अगर आपका HbA1c जो पिछले 90 दिन का आपका शुगर लेवल, एवरेज शुगर लेवल बताता है, वो अगर 6 से ज्यादा है, 6, नॉर्मली वो 5.7 होता है, 5.5 टू 5.7 नॉर्मल होता है लेवल। लेकिन अगर वो 5.7 के ऊपर चला गया हो, 6 के आसपास में हो, 6 के ऊपर चला गया हो, तो आप यकीनन अगले आने वाले कुछ समय में डायबिटिक में तब्दील हो जाएंगे। ये उसका मतलब होता है। और ये ऐसे 33% जनता है जिसमें से 90% लोगों को पता नहीं है। सबसे बड़ी इसके बारे में अगर कुछ सोचने वाली बात है तो ये है कि हमें पता नहीं होता कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। और ये पता करने का काम ही हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये वक्त पे पता चल जाए, अगर हमारे हाथ में वक्त होते हुए हमें ये सब चीजें पता चल जाए, तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि हम बेहतर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और जब बीमारी छोटी सी होती है, उसी स्टेज पे उसको हम खत्म कर सकते हैं। आमतौर पे आज क्या होता है, हमें पता ही नहीं चलता, हम अवॉइड करते हैं, हम बॉडी के सिग्नल को नहीं जानते हैं, और हम आगे बढ़ते हैं वैसे ही निग्लेक्ट करते हैं। और फिर जब वो तब्दील होता है डिजीज में, तब जाके हमें समझ में आता है, राइट। तो ये प्री डायबिटीज लोग इतने सारे हैं। आपको तो पता होगा कि इंडिया इज ऑलरेडी डायबिटीज का जो कैपिटल कहा जाता है वर्ल्ड का। 7.5 करोड़ तक लोग आज हमारे पास डायबिटिक के पेशेंट ऑलरेडी है, और ये सारे अलग है जो मैं अभी बात कर रहा हूँ प्री डायबिटीज वाले, ये उससे अलग है, 7.5 करोड़ से अलग है। तो ये बहुत अलार्मिंग है। 270% ऑफ द अर्बन इंडियंस जो शहरों में रहते हैं, 70% जो इंडियंस शहरों में रहते हैं, उनको आज हार्ट डिसीज का रिस्क है। और ये सारे डेटा आपको गूगल में अवेलेबल होंगे, ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होंगे, ये कहीं हमारी मन गढ़ंत कहानी हम नहीं बता रहे। ये डेटा है, ये रिसर्च किया हुआ डेटा है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स ने, कि 70% ऑफ द अर्बन क्राउड, बिकॉज ऑफ द टेंशन, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ देयर डेली भागदौड़ी वाली लाइफ जो है, उसके वजह से दे आर एट द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। दोस्तों, 1 in every 10 इंडिविजुअल टुडे सफर फ्रॉम थायराइड। थायराइड बहुत ज्यादा बढ़ गया है पिछले 10 साल में। लिटरली 10 से 15% लोगों को आज थायराइड है, जो पहले होता ही नहीं था किसी को। थायराइड को पहले मुझे याद है कहा जाता था कि ये रिच लोगों की बीमारी है, अमीर लोगों की बीमारी है, ये ऐसे किसी आम आदमी को नहीं होती है। दोस्तों, लेकिन बीमारी कोई आदमी, कोई अमीर आदमी और कोई गरीब आदमी देख के नहीं आती दोस्तों। आज सारी बीमारियां सारों को हो सकती है। ये ऐसा हुआ ही नहीं आजकल के अभी बस अमीरों को बीमारी होती है। तो दोस्तों, थायराइड की बीमारियों का प्रमाण बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। ये हार्मोनल प्रॉब्लम है। उसके बाद दोस्तों, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 1 in 3 इंडियन टुडे आर आर हाइपरटेंसिव। उनको हाई ब्लड प्रेशर है। 33% जो हमारे इंडियंस है एडल्ट्स, उनको आज हाइपरटेंशन है। और लगभग सारे लोग आज, आप किसी से भी बात करिएगा तो लगभग 60-70% लोग ये कहेंगे कि हाँ यार, मैं तो बीपी की गोली खा रहा हूँ। ये उतनी सच्चाई है। दोस्तों, पहले हाइपरटेंशन की अगर हम बात करें तो पहले ये अर्बन एरिया में था, ये रूरल एरिया में कभी नहीं था। मतलब गांव की तरफ अगर आप जाए थोड़े, जो ज्यादा है इंडिया में, मतलब हमारा, मैं समझता हूँ 20 से 25% ही हमारे शहर होंगे। बाकी तो 70-75% हमारा अर्बन इलाका है। अर्बन इला सॉरी रूरल इलाका है। तो गांव में कभी भी हाइपरटेंशन, डायबिटीज, थायराइड, ये वो कभी था ही नहीं, बिकॉज वहां की लाइफस्टाइल इतनी अच्छी थी, इतनी हेल्दी थी, स्वस्थ रहते थे लोग।
फिजिकल मेहनत करते थे लोग, खेतों में काम करते थे किसान, अच्छा खाना था, अच्छी हवा थी उनके पास, अच्छा ऑक्सीजन उनको प्योर मिलता था, और अच्छी उनकी दिनचर्या थी, जिसके वजह से ये सारे बीमारियां कभी भी गांव तक नहीं आती थी। लेकिन आज क्या हुआ है, पिछले 10 12 15 साल से क्या हुआ है, तो ये सारी बीमारियां गांव तक भी पहुंच गई है, क्योंकि वहां के भी लाइफस्टाइल आज बदल चुकी है। धीरे 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 खेती करने का प्रमाण कम हो रहा है, धीरे 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 फिजिकल मेहनत कम हो रही है, धीरे 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 खाना वहां पे भी, ये जो पैकेट वाला खाना है वो गांव में पहुंच चुका है। और हमें लगता है कि अगर हम कहीं जाके चाइनीज खा रहे हैं, पैकेट फूड खा रहे हैं, कोई जंक फूड खा रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम सुधर गए, क्योंकि वो स्टेटस सिंबल बन गया। अलग अलग किस्म का खाना खाना, नए तरीके का खाना खाना जो हेल्दी ना हो। तो दोस्तों आज एक मतलब हर 3 लोगों में से एक आदमी को आज ये बीमारी है, और वो गांव में भी उतनी गई है, और मेन और वुमेन में दोनों गए हैं। पहले ऐसा होता था कि शायद लेडीज को पहले हार्ट अटैक की मात्रा कम होती थी, जेंट्स को ज्यादा होता था, लेकिन आजकल वैसा कुछ भी नहीं है। आज 25 साल के ऊपर के लोग हाइपरटेंशन से बहुत ज्यादा त्रस्त हो चुके हैं, तो ये भी एक अलार्मिंग कंडीशन है जो आप ये देख रहे हो। दोस्तों पहले जमाने में क्या होता था, तो पहले जमाने में तो ज्यादातर जो डेथ होती थी, मौतें होती थी, वो कम्युनिकेबल डिसीज से होती थी। जो संक्रमित बीमारियां होती है, एक से दूसरे को होगी, ऐसे जो बीमारियां होती थी, उसके वजह से ये डेथ ज्यादा होती थी। क्योंकि उस वक्त 25 साल पहले, 50 साल पहले टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से, उसमें दवाइयां ना होने की वजह से लोग उससे ज्यादा मरते थे। लेकिन दोस्तों आज जो कंडीशन है, ये मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूं। आज लगभग 61% जो डेथ्स है, ये एनसीडी से होती है, और एनसीडी का मतलब होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो संक्रमित बीमारियां नहीं है। ये ऐसी बीमारियां है जो हमें हमारे लाइफस्टाइल के वजह से हुई है, हमारे खान पान की वजह से हुई है, और उससे ही 61% डेथ्स हो रही है। ये बहुत बड़ा अलार्मिंग फिगर है दोस्तों। और ये क्या बीमारियां हो सकती है, संक्रमित ना करने वाली बीमारियां कौन सी होती है, एनसीडीज क्या होती है, नॉन ये जो कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन से होते हैं, तो कार्डियक प्रॉब्लम्स, हार्ट के प्रॉब्लम्स, ये सारे लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड हैं। डायबिटीज लाइफस्टाइल के वजह से आता है, कैंसर लाइफस्टाइल के वजह से आता है, स्ट्रोक लाइफस्टाइल के वजह से आता है, रीनल मतलब किडनी फेल्योर ये लाइफस्टाइल के वजह से आ सकता है, ऐसे ही थायराइड, ये वो सारी जो बीमारियां आजकल आप देखते हो, ये सारी की सारी बीमारियां हमारी जीवन शैली से निगड़ित है, लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड हैं। और इसके वजह से आज लगभग 60 to 70% डेथ्स हो रही है। तो ये बड़ा अलार्मिंग चीज है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। और ये लाइफस्टाइल इंड्यूस बीमारियां होती क्यों हैं, तो यहाँ पे जो नीचे 4 रीजन दिए गए हैं। टोबैको का यूज, तंबाकू से सेवन, टोबैको का यूज अगर कोई करता है किसी भी प्रकार से, वो खाता हो, कोई गुटखा खाता हो या सिगरेट पीता हो, तो ये उसके वजह से एक बड़ी वजह वो हो सकती है। हार्मफुल यूज ऑफ अल्कोहल, बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करना, बहुत ज्यादा शराब पीना, ये इसमें आता है, एक रीजन है। अनहेल्दी ईटिंग सबसे बड़ा कारण है। हमें बिल्कुल पता ही नहीं होता कि हम क्या खा रहे हैं, हम बिल्कुल अनजान तरीके से इसको खा लेते हैं, लेकिन वो इतना बड़ा डैमेज आपके शरीर को कर सकता है कि आप उसकी मतलब उसकी आप गेस भी नहीं कर सकते उतना। और उसके बाद है फिजिकल इनएक्टिविटी या सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हम फिजिकली काम करना भूल गए हैं, हम गार्डन में जाना भूल गए हैं, हम मैदानों में खेलना भूल गए हैं, हम बाहर वॉक करना भूल गए हैं, हम या तो घर में बैठे रहते हैं, ऑफिस में बैठे रहते हैं, और कुछ नहीं। तो ये 4 बीमारियां हैं, 4 ये रीजंस है, जिसके वजह से हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हमें हो सकता है। दोस्तों लगभग 60 लाख 58 लाख लोग एनसीडी से हर हर इसमें साल में मर रहे हैं इंडिया में, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से ही ये सारी डेथ्स हो रही है, जो इंडिया में 61% है। राइट, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे है, ये 20 सितंबर 2017 का, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज है कि इतने लाख लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से मर रहे हैं। दोस्तों आजकल ये नई चीज भी हो रही है, बहुत ज्यादा पैमाने पे हो रही है, आप देखते होंगे बहुत सारे वीडियो शेयर होते हैं, वायरल हो जाते हैं सोशल मीडिया पे, कि लोग कोई ट्रेडमिल पे चल रहे हैं, कोई जिम में कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, और एकदम से कोलैप्स हो गए, कोई चलते चलते कोलैप्स हो गया, कोई नाचते गाते कोलैप्स हो गया। तो ये इसका कारण है सडन कार्डियक अरेस्ट, जिसको एससीए कहते हैं, सडन कार्डियक अरेस्ट। आपका जो हमारा जो हार्ट है, ये एकदम से बंद हो जाता है, और सडन कार्डियक डेथ अगर वो हो, तो उसमें रिवाइवल का चांस होता ही नहीं है, 1% चांस होता है रिवाइवल। कुछ नहीं कर सकते। हम में से सोच सकते, हम ये सोच में पड़ते हैं कि यार ये तो इतना बड़ा अच्छा एथलीट दिख रहा है, वो जिम में अपनी एक्सरसाइज कर रहा है, और उसको क्या हो सकता है। तो दोस्तों हमारे हार्ट के अंदर क्या चल रहा है पता ही नहीं होता, और वो बिल्कुल ना जानते हुए हम ये सारी एक्सरसाइजेस ये वो सब करते रहते हैं। तो इसके बारे में अगर हम अवगत होते हैं, पहले हमें अगर आइडिया होते, तो शायद हम इतना नहीं करते जितना हम उतना जिम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण आजकल हो रहा है। 60% ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम्स टुडे ऑकर इन द एज ऑफ 30 to 45।
60% बीमारियां जो है वो 30 से 45 साल के उम्र के अंदर होती है, उससे भी जल्दी होने की आज चालू हो गई है। 30 साल के पहले भी काफी लोगों को काफी सारी बीमारियां होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारी बीमारियां जो लाइफस्टाइल इंड्यूस बीमारियां है, उसमें से 70% बीमारियां हम कम कर सकते हैं अगर वो वक्त पे उसे हम समझ पाए, या वक्त पे हम उसकी टेस्ट करके उसके बारे में जानकारी ले पाए। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है दोस्तों। मैंने कहा कि ये बीमारियों से डेथ बहुत ज्यादा हो रही है, और ये जो बीमारियां हैं ये किस वजह से हुआ ये भी मैंने आपको बताने की कोशिश की। और ये जो बीमारियां हैं ये जो कम उम्र में आजकल आती है, इसमें से 70% बहुत बड़ा पार्ट है। हम 70% बीमारियों को अपने से दूर रख सकते हैं अगर उसका वक्त पे समझा जाए, उसके बारे में मालूमात ली जाए और उसका वक्त पे ट्रीटमेंट किया जाए। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज वेलनेस। हम इसके बारे में जानकारी अगर हम ले तो ये बहुत बड़ा काम हम कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन में हम बदलाव ला सकते हैं, बीमारी होने से उनको बचा सकते हैं या डिले कर सकते हैं। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है हमारे प्रेजेंटेशन की आज की। डिजीज वर्सेस डिसईज। डिजीज का मतलब क्या? बीमारी। म्हणजे बीमारी मतलब वो हो गया, डिक्लेयर हो गया कि ये बीमार आदमी है, इसको डायबिटीज हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, कार्डियक प्रॉब्लम हो गया, इसके नी में पेन है, नी रिप्लेसमेंट करना है, या जो भी और प्रॉब्लम्स है, बीमारी। बीमारी होने के बाद उसको कहते हैं डिजीज, डिजीज हो गया। लेकिन डिसईज अगर हम क्या ये समझ में आ गया हमको, तो बहुत सारे डिजीज हम अवॉइड कर सकेंगे। दोस्तों इस बारे को समझिए, दोनों का स्पेलिंग एक ही है, डिजीज और डिसईज, जो नीचे हमने लिखा है। दोस्तों डिजीज ये बीमारी होने के बाद की बातें हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचता, आपको डॉक्टर के पास जाना ही होगा, हॉस्पिटल जाना ही होगा, जो भी मेडिसिन दी है वो खाने ही होंगे, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचता दोस्तों। जितना भी खर्चा है हम वो देख नहीं सकते, क्योंकि हमें वो बीमारी हो चुकी है। अब उसको बीमारी को खत्म करने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ये जो बीमारी है ये अपने आप में ओवरनाइट शुरू नहीं होती। ये कुछ वक्त पहले, कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले इसकी शुरुआत होती है, और वो शुरुआत होती है डिसईज से। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। हमारी बॉडी ये भगवान ने जिसने भी बनाई है ये इस तरह से बनाई है, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट भी अभी तक समझ नहीं पाए हैं, कि हमारे बॉडी का जो पूरा चक्र है, जो शरीर का चलता है, ये अपने आप में सेल्फ हीलिंग की प्रक्रिया कर सकता है। इसमें ऐसा मैकेनिज्म ऊपर वाले ने फिट किया है कि कहीं पे भी थोड़ा भी यहां से वहां हो गया, इतनी सारी सिस्टम्स हमारी बॉडी के अंदर है, इतने सारे ऑर्गन्स हमारे बॉडी के अंदर है, इतने सारी मांसपेशियां हमारे बॉडी के अंदर है, हड्डियां हैं, क्या क्या है, ब्रेन है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो से सब कुछ अपने आप में कोऑर्डिनेशन में चलते हैं, और थोड़ा भी यहां से वहां कुछ हुआ तो बॉडी की एक खासियत है, शरीर की खासियत है कि ये वाला जो ब्रेन है ना, ये आपको उसका सिग्नल देता है। इन्फेक्शन हो गया कहीं, समझो आपके कहीं बॉडी में पस हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, नाखून काटते काटते कभी कुछ हुआ है, या पेट के अंदर पस हुआ है जो आपको दिख नहीं रहा है, दोस्तों आपकी बॉडी आपको सिग्नल देगी। क्या सिग्नल देगी? आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि अगर पस हो गया है और इन्फेक्शन कुछ है तो अपना बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, जिसको हम कहते हैं कि हमें बुखार आ गया। तो दोस्तों बुखार आना ये सिम्टम होता है उस बीमारी का जो है अंदर इन्फेक्शन। बीमारी है इन्फेक्शन की, लेकिन उसका सिम्टम जो बॉडी दर्शा रही है, आपको बॉडी आपको सिग्नल दे रही है, वो होता है बुखार आना। और फिर जाके हम वो बुखार आने के बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इन्फेक्शन हो चुका है, उसके बाद जाके आपको बुखार आने वाला है, और वो फिर जाके आप जाके डॉक्टर के पास जाने वाले हैं। ये तो लाजमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। डॉक्टर के पास जाने के सिवा दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर कहीं पे वो थोड़ा बहुत दर्द हमें होता होगा, जो हमने निगलेक्ट किया था, अगर उस पर हमने ध्यान दिया होता, डिसईज जब हमें शुरू हुआ उस पर अगर हमने ध्यान दिया होता, तो शायद वो इतना ज्यादा नहीं फैलता इन्फेक्शन, जबकि वो जाके आपको बुखार ले आया। राइट? ऐसा ही हर एक सिस्टम का होता है। कहीं भी जाके अगर थोड़ा भी कुछ बदलाव बॉडी के अंदर होता है तो बॉडी वो सिग्नल देती है, और अगर वो हम सीख गए कि बॉडी के सिग्नल्स को रीड कैसे करना है, उनको कैसे समझना है, और क्या सिग्नल से क्या होने की शंका है, आशंका है या चांसेस है, तो हम बिल्कुल वो डिसईज के लेवल पे ही हम बीमारियों को रोक सकते हैं, या उससे ज्यादा अच्छे पैमाने पे उसको डील कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत पहले उसको डील करेंगे। हम वो वक्त बचाएंगे। बीमारी में अगर आपके पास वक्त होता है तो सारी बीमारियों का इलाज हो सकता है। अगर आपके पास वक्त नहीं बचा, होता है ना कि स्टेज 4 का कैंसर हो गया, अभी कुछ नहीं कर सकते, 4 दिन का 8 दिन का मेहमान है तो कुछ नहीं कर सकते।
तो हेल्थ केयर में एक बहुत बड़ी बात यह है कि अगर आपके हाथ में वक्त होता है तो आप सब कुछ कर सकते हो। अगर आपके हाथ में वक्त नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको हार माननी पड़ती है दोस्तों। और ये जिंदगी एक ही मिली है, तो जिंदगी अगर एक मिली है तो इस शरीर को लिटरली टेम्पल के जैसे पूजना चाहिए, जो हम नहीं करते। हम इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो डिस ईज क्या है वो हमें समझने की जरूरत है। और ये इसमें से कुछ बाहर निकलने का रास्ता है क्या? क्या इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं? क्या क्या इसको हम अच्छी तरीके से और जी सकते हैं क्या? तो यस, डेफिनेटली। और सोल्यूशन एक ही है, वो है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। दोस्तों, आज सारी दुनिया प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की बात कर रही है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम बीमार पड़ गए और अगर हमें क्यूरेटिव केयर, आज जो भी केयर, हेल्थ केयर जो है, जिसमें डॉक्टर्स हैं, जिसमें हॉस्पिटल्स आते हैं, जिसमें मेडिसिन आते हैं, जिसमें थेरेपीज आती है, ट्रीटमेंट आती है, डायग्नोस्टिक टेस्ट आते हैं, पैथोलॉजी आती है, एक्सरे आता है, ये सारा क्या है? ये क्यूरेटिव हेल्थ केयर है। बीमार होने के बाद हमें यहाँ पे जाना होता है, लेकिन उसी का जो पहला वाला हिस्सा है कि हम अगर बीमार ना पड़े, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें बीमार पड़ने की नौबत आई तो वो कितना स्ट्रेसफुल होगा, कितना खर्चा होगा, कितनी तकलीफें होगी, फैमिली में टेंशन आएगा, आपका काम पूरा बिगड़ जाएगा। अगर जाके हॉस्पिटलाइज होना पड़ा 10 12 15 दिन, तो पैसे गए, लेकिन काम भी बिगड़ जाता है। कोविड के बाद ये सबको पता चल गया, राइट? तो इसीलिए प्रिवेंशन अगर हमने लिया, हमने कुछ चीजें अगर रोजाना जिंदगी में हमारे अगर आदत में डाल दी, ताकि हम हेल्दी लिविंग की तरफ जाए, तो हो सकता है कि ये सारे नौबत ना आए हमारी जिंदगी में, हॉस्पिटल तक जाने की नौबत ना आए हमारी जिंदगी में, या कोई बड़ा हमें जो अगर डिजीज होने वाला है तो हमें पहले ही समझ में आए। ये हो सकता है, और इसीलिए हम प्रिवेंशन की तरफ जा रहे हैं। पूरी दुनिया जा रही है दोस्तों। और प्रिवेंटिव हम कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों, प्रिवेंटिव केयर में आने के लिए सबसे जरूरी बात है कि हमें हेल्थ को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं करना है। आज तक हमने वही किया है। हमने कभी भी हेल्थ के प्रति हमने कभी भी सीरियसली ध्यान नहीं दिया था, इसके लिए सारी बीमारियां फटाफट हो जाती है। तो बस वो प्रायोरिटी हमारे सेट करने की जरूरत है। अगर आपकी प्रायोरिटी हेल्थ के प्रति, आपके सेहत के प्रति अगर सेट हो जाती है, ऊपर लेवल में आती है प्रायोरिटी लेवल के अंदर, तो ये सारा काम एकदम आसान हो जाता है। दोस्तों, जब हेल्थ की बात आती है तो हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं होने वाला, है ना? हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारे साथ में जो भी चीजें घट रही है, छोटी बड़ी जो भी चीजें हमारे जिंदगी में घट रही है, वो इसीलिए घट रही है क्योंकि हम हेल्दी है और जिंदा हैं। अगर हम जिंदा ही ना हो तो हमारे साथ में कुछ भी नहीं होने वाला, सब खत्म, मामला मतलब पिक्चर खत्म, दैट्स ऑल। उसी तरह से हम बिजी हैं लोग, हम जब हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो लोग हमेशा एक रीजन देते हैं कि नहीं यार, अभी तो हम बहुत बिजी है, हेल्थ के बारे में सोचने के लिए वक्त नहीं है। दोस्तों, आप बिजी भी इसके लिए रह पा रहे हो क्योंकि आप हेल्दी हो और आप जिंदा हो। अगर आप हेल्दी नहीं होते, आप जिंदा ही नहीं होते, तो क्या आप बिजी रह पाओगे? अगर शरीर आपका अगर आपको साथ नहीं देता तो क्या आप बिजी रह पाओगे, काम कर पाओगे? नहीं, नो। इसीलिए हेल्थ की प्रायोरिटी को सेट करना बहुत जरूरी है दोस्तों। यू कैन नॉट बाय योर हेल्थ बैक आफ्टर इयर्स ऑफ निग्लेक्टिंग इट। आप हम में से हमेशा हम यही सोचते हैं कि ये जो मेरा करियर का टाइम है, मैं अभी 25 30 साल का हूं, मैं 10 12 15 साल एकदम करियर पे ध्यान दूंगा, मैं हेल्थ के बारे में बिल्कुल देखूंगा नहीं, बहुत मेहनत करूंगा, और 10 12 15 साल के बाद जब पैसे कमा लूंगा तब जाके मैं ध्यान दूंगा हेल्थ की तरफ। ये आम तौर पे देखा जाता है, ये वाला वाकया, ये वाला सोच, कि पहले मैं अभी काम करता हूं और सब कुछ एकदम सेट होने के बाद 10 15 साल के बाद सब कुछ जब सेट हो जाएगा तब मैं अपने सेहत का ध्यान रखूंगा। दोस्तों, नहीं हो सकता ये। वक्त निकल जाने के बाद आप कितना भी कुछ करोगे, कितने भी पैसे लगाओगे, कितने भी पैसे आपके पास होंगे, लेकिन वो आपको आपकी अच्छी सेहत वापस नहीं ला के दे सकती है। जिस वक्त जो करना होगा उस वक्त वो करना ही होगा, जब तक जहां तक हेल्थ का सवाल है। बाकी सब कुछ हो सकेगा, लेकिन अगर हेल्थ हाथ से निकल गई, आपका शरीर अगर साथ देना निकल गया, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि आपकी हेल्थ को आप प्रायोरिटी बनाइए। दोस्तों, ये फोटो देख रहे हैं आप? हम में से सब ऐसे ही थे ना कोविड के पहले। ये फोटो क्या दर्शाता है? तो ये फोटो दर्शाता है कि कोविड के पहले हमारी सोच ये थी कि इस दुनिया में सबसे फिट आदमी मैं ही हूं, मेरे से ज्यादा फिट कोई भी नहीं है, और ये बीमारी शिमारी ये सब मुझे नहीं होने वाला, ये मेरे लिए नहीं है, सब औरों के लिए है। ये सोच थी हमारी कोविड के पहले। आप मानो या ना मानो, लेकिन दिमाग में हमारा यही था कि सबसे फिट मैं हूं और मुझे कुछ नहीं होने वाला। मुझे कुछ नहीं होता, मैं कुछ भी करूंगा मेरे लाइफ के साथ, मैं कुछ भी करूंगा मेरे शरीर के साथ, मैं कुछ भी खाऊंगा, किसी तरह से भी जीऊंगा, लेकिन मुझे कुछ नहीं होने वाला। ये हमारा एक गैर जिम्मेदाराना हरकत थी, हमारी गैर जिम्मेदारी सोच थी हमारी।
लेकिन दोस्तों कोविड ने हमें जो बहुत सारी बातें सिखाई इंपॉर्टेंट, उसमें एक महत्वपूर्ण बात कोविड ने सबको सिखाई है, और वो ये था कि एनीथिंग कैन हैपन टू एनीवन एट एनी टाइम। किसी के साथ भी कुछ भी कभी भी हो सकता है जहां तक हेल्थ का सवाल है। हम नहीं समझ सकते अगले 5 मिनट के बाद हमें क्या होने वाला है, हमारी हेल्थ को क्या होगा। कुछ हमें अगर प्रॉब्लम आएगा तो हमें वो पहले अलार्म नहीं आता है कि 5 या 10 मिनट के बाद या कल सुबह मुझे ये होने वाला है। तो दोस्तों कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये हमें कोविड ने सिखाया, और इसीलिए हमें आज जीना होगा, अच्छे ढंग से जीना होगा, हेल्दी तरीके से जीना होगा। कोविड की सबसे बड़ी जो सीख हमें है वो हेल्थ के प्रति है दोस्तों। कोविड ने दिखा दिया है कि जिसको पहले प्रॉब्लम से, कोविड आने के पहले जिसको हार्ट का प्रॉब्लम था, किडनी का प्रॉब्लम था, लंग्स का प्रॉब्लम था, उन्हीं लोगों की ज्यादा डेथ्स हुई है, जो भी लाखों लोग कोविड में गए हैं। जिनकी इम्यूनिटी कम थी उनको कोविड का इन्फेक्शन ज्यादा हुआ, उनको तकलीफ ज्यादा हुई, उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो इसीलिए अगर ये बीमारियां ना हो हमारे अंदर, तो हम बहुत अच्छा जीवन यहाँ पे जी सकते हैं, जिससे हर फैमिली में खुशी के लहरा सकते हैं। दोस्तों वी सजेस्ट अ वेरी यूनिक एंड होलिस्टिक अप्रोच, कि आपका आप रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहिए, आपकी हेल्थ पैरामीटर को मॉनिटर करते रहिए। कहीं कुछ यहां से वहां हिलता है, कहीं रेड लाइन अगर कोई रिपोर्ट में आती है, तो उसको लगातार रिपोर्ट करते रहिए, उसको मॉनिटर करते रहिए। हम रिपोर्ट नहीं करने वाले, वो तो आप जाके अपने अपने जगह पे करने वाले हो। तो हम कोई यहाँ पे रिपोर्ट या ऐसा कोई टेस्ट बेचने की बात नहीं कर रहे। हम ये चाहते हैं कि अगर कोई मेडिकल कंडीशंस हो तो आपको समझ में आना चाहिए, और समझ में आने के लिए कुछ बेसिक टेस्ट तो करने पड़ेंगे। तो वो टेस्ट अगर आप करते हो, अगर आप डायबिटीज हो तो कहते हैं ना कि हर 3 महीने में जाके डायबिटीज का ब्लड शुगर करके आइए, उसी तरह से ये करते रहना पड़ेगा। एनालिसिस ऑफ योर रिपोर्ट्स बाय हेल्थ एक्सपर्ट्स, आपकी जो कंडीशन है उसकी एनालिसिस यहाँ पे हो सकती है। कंपनी की तरफ से ऑलरेडी हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट होती है, डॉक्टर्स होते हैं जो हमारे ये काम कर सकते हैं हमारे साथ। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की हम बातें करेंगे, ताकि आपकी जो भी अगर मेडिकल कंडीशंस हो, या तो आपको खाली हेल्दी भी रहना है, तो उसके लिए क्या प्रोडक्ट्स आमतौर पे लेने चाहिए, रेगुलर बेसिस पे लेने चाहिए, ये हम आपको बता सकेंगे। तो ये हम करना चाहते हैं। और एक्शन विद डाइट चार्ट्स एंड लाइफस्टाइल चेंजेस, जीवन शैली में बदलाव है सबसे बड़ी बात है। अगर आपको हेल्दी रहना है तो जीवन शैली का बदलाव करना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, वॉक पे जाना पड़ेगा, अच्छा खाना खाना पड़ेगा, वक्त पे खाना पड़ेगा, जितना जरूरी है उतना ही खाना पड़ेगा, और हमेशा पॉजिटिव सेट ऑफ माइंडसेट में चलना पड़ेगा। दोस्तों ये हम करना चाहते हैं, और ये सेंटर में यही होगा दोस्तों, जिससे हम बिल्डिंग हेल्थियर कम्युनिटी करेंगे। ये जब हमारे सेंटर्स में होता है तो लोग आके बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं, बिकॉज उनको उस तरह से रिजल्ट आने लगते हैं, उनको अच्छा लगने लगता है, उनको जिंदगी के प्रति प्यार चालू होता है। अदरवाइज जिसको बीमारी है ना, वो जिंदगी के प्रति ऊब जाता है, वो कहता है कि नहीं यार मेरा इसमें ये छुटकारा हो जाएगा तो अच्छा है। दोस्तों ये गोल्डन चीज अपने को मिली है हमारी जिंदगी, ये जो जन्म हमने लिया है ये गोल्डन चीज है, ये भगवान की देन है हमें। और वो देन जब शरीर अगर बीमारियों से अगर खोखला हो जाए, तो हम चाहते हैं कि नहीं बस अभी मुझे जाना है, मुझे ये सहन नहीं होता। उसी तरह से जब हम इसको एक अच्छी जीवन शैली का, हम अपने जीवन शैली में सुधार करते हैं, हम अच्छी हेल्दी लिविंग की तरफ जाते हैं, तो अच्छा लगने लगता है हमारे जीवन की जिंदगी में, हमें मजा आने लगता है, हम एंजॉय करने लगते हैं हर एक छोटी बड़ी बात। और वो सबसे बड़ी बात है जहां पे हम करना चाहते हैं। तो वेलनेस वर्ल्ड में तो हम ये करते हैं। हम ये कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम खुद की प्रायोरिटी सेट करते हैं। सबसे पहले नो योर हेल्थ फॉर योर सेल्फ। फिर आप आपकी फैमिली की हेल्थ के बारे में बात करते हैं, फिर हम पेरेंट्स के हेल्थ के बारे में बात करते हैं आपके, फिर नेबर्स हो, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हो, और कलीग्स हो। ये सब चीजें अगर एक बार जब होती है, धीरे 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 जब ये बढ़ता है मामला, जब ये कारवा बड़ा होता है, तो अपने आप में सब समाज इसके अंदर आता है। एंड दैट इज हाउ वी वांट टू चेंज द समाज का, जो हमारा कम्युनिटी का जो हेल्दी लिविंग है, वो हम सुधारना चाहते हैं दोस्तों। आप खुद अपने अपने पूरी हेल्थ का कंट्रोल ले सकते हो। बड़ी छोटी छोटी बातें होती है, बस उसको समझना जरूरी है। एक बार समझ लेंगे, नॉलेज आपके पास आ जाएगा, तो आप खुद आपके पूरे के पूरे हेल्थ का कंट्रोल ले पाओगे। बहुत सारी ना होने वाली चीजों को आप दूर रख सकते हो, ना चाहने वाली चीजों को आप दूर रख सकते हो, राइट। नो योर हेल्थ टुडे फॉर अ हेल्थियर लाइफ टुमारो। आपको आज आपकी मेडिकल कंडीशन क्या है ये पता होना बहुत जरूरी है दोस्तों। आम तौर पे अगर हम ठीक हो, तो हम खुद जाके कभी वॉलंटरीली ये तो नहीं कहते ना कि चलो मैं जाके अपनी ब्लड टेस्ट करके आता हूँ, या मेरा एक्सरे करवा के आता हूँ, या मेरा ट्रेडमिल टेस्ट करवा के आता हूँ, या मेरा ईसीजी करवा के आता हूँ। करते हैं कि हम लोग नहीं करते हैं। तो इसका मतलब हम अपने शरीर को जानते ही नहीं है तब तक, जब तक हमें कोई बीमारी ना हो। क्योंकि बीमारी होने के बाद ही डॉक्टर हमको लिख के देता है कि भाई जाके ये सब टेस्ट करा के आइए, तब जाके हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं, अब जाके टेस्ट करते हैं। और एक टेस्ट करने आते हैं तो बाकी की सारी चीजें सामने आती हैं।
ये लोगों का नजरिया है कि मैं जाऊंगा तो बहुत कुछ झंझट हो जाएगा, इसके लिए मैं जाऊंगा ही नहीं। और मैं हमेशा उल्टा कहता हूं कि अगर कुछ है आपके अंदर, कुछ प्रॉब्लम की शुरुआत हुई है, तो वो जितना जल्दी आपको समझ में आए उतने जल्दी आप उसे छुटकारा पा सकते हो। सिंपल लॉजिक है, और कुछ भी नहीं। उसको टालिए मत, उसको डिले मत कीजिए, उसको निगलेक्ट मत कीजिए। उसको वक्त पे अगर आपने वो कर लिया तो हो सकता है कि आपका बहुत सारे प्रॉब्लम कम हो जाएंगे। अब आते हैं हमारे आज के मॉडल पे, जो पिछले हम बात कर रहे थे कि वेलनेस एट होम। सेंटर तो हमारे ये काम ऑलरेडी कर रहे हैं, करने वाले हैं, लेकिन सेंटर के साथ साथ क्या हम ये चीज घर से भी कर सकते हैं क्या? क्योंकि समाज में जो सारे लोग आते हैं, हम अगर हमारा घर एक एज अ सेंटर की तरह अगर उसको समझ लें, तो हमारे घर के इर्द गिर्द रहने वाले हमारे नेबर्स, फ्रेंड जो भी है, वो सारे कस्टमर्स है, और सारों की हेल्थ जरूरी है। हेल्थ हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर वो मेरा नेबर हो, मेरा ऊपर वाला नेबर हो, क्या लेफ्ट साइड वाला हो, या जो हो। तो ये हम घर पे बैठ के अगर हम कर सके, बिकॉज हर एक के लिए वो सेंटर करना मुश्किल हो जाएगा, शायद हर एक के लिए चैलेंजिंग हो जाएगा, हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन घर से करना हर एक के लिए पॉसिबल है। आपका घर कैसा भी हो, कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, अगर वो एक रूम का भी घर होगा उससे भी आप ये कर सकते हो। अगर वो 4 रूम का घर है तो भी कर सकते हो, अगर वो बंगलो है तो भी कर सकते हो, अगर वो फ्लैट है तो भी कर सकते हो। सारे घर से ये काम कर सकते हो। और काम क्या है? तो हम हमारी फैमिली की हेल्थ और वेलनेस की बात करेंगे, और हमारे आसपास के लोगों को एक्टिव और फिट रहने के लिए हम काम करेंगे उनके ऊपर, उनके साथ। क्योंकि हेल्थ केयर, अगर हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की बात करें, तो हमें वो मेडिसिन तो बेचना नहीं है जिसके लिए हमें किसी जाके बीमार आदमी को ढूंढने की जरूरत है। अगर आपका कॉन्सेप्ट ये है कि हर एक आदमी को ये बीमार ना होने के लिए करना चाहिए, तो हर एक शख्स जो आपके इर्द गिर्द में है वो आपका क्लाइंट है, वो आपके लिए टारगेट ऑडियंस है, और उसके आप जाके इस बारे में बात कर सकते हो। तो हमें ये काम घर से कैसे करना है? दोस्तों, ये वेलनेस का काम है। वेलनेस वर्ल्ड का नाम में ही वेलनेस है, हमारे कॉन्सेप्ट के नाम में वेलनेस है। और वेलनेस की व्याख्या क्या है, ये बहुत लोगों को पता नहीं होता। लोगों को लगता है कि वेलनेस का मतलब, हाँ, अगर आप सुदृढ़ हैं, अगर आपको कोई बीमारी नहीं, तो आप वेलनेस में हो। लेकिन ये ऐसा नहीं है दोस्तों, वेलनेस इससे बहुत ज्यादा मायने रखता है। वेलनेस इज नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ इलनेस। मतलब अगर मैं बीमार नहीं हूं तो मैं वेलनेस में हूं, ये नहीं होता। वेलनेस का मतलब होता है कि आपका पूरी तरह से वेल बीइंग, जिसमें हेल्थ तो आती ही आती है, लेकिन उसमें आपका फाइनेंशियल भी स्टेटस आता है, उसमें आपका सोशल स्टेटस भी आता है, आपके फैमिली के इंटरपर्सनल रिलेशंस भी उसके अंदर आते हैं, फाइनेंशियल भी उसके अंदर आते हैं, एनवायरमेंटल उसके अंदर आपका हेल्थ आता है, इमोशंस आते हैं, आपके विचार आते हैं, आपकी सेहत आती है, सब कुछ आता है ये। और ये सारी आपकी नौकरी उसमें आती है, आपके कलीग के साथ में आपका बर्ताव आता है, आपकी नींद रात की उसमें अंदर आती है। ये सब चीजें जब अच्छे से हो, तो ये पूरा मिलके जो होता है उसको कहते हैं वेलनेस दोस्तों। तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर मैं बीमार नहीं हूं तो मैं वेलनेस स्टेट में हूं। नो, आपके हर एक पहलू अगर जब अच्छे होंगे, तो ही आप वेलनेस के अंदर होते हैं, तभी आप वेलनेस महसूस कर सकते हो। पूरी तरीके से खुशी मनाना, पूरी तरीके से खुश रहना, पूरी तरीके से सब कुछ, सबका आनंद लेना, इसको कहते हैं वेलनेस, और इसी के ऊपर हम काम करते हैं। दोस्तों, हम हमारी एक्टिविटीज क्या होगी ये वेलनेस एट होम के सेंटर में? दोस्तों, सबसे पहले ये घर से करने वाली बात है। हम क्या करेंगे उस सेंटर से, घरों से? तो हम आसपास के लोगों को हमारे घर में सुबह बुलाने वाले हैं, और उनको साथ में ये सारी सर्विसेज हम देने वाले हैं, एक्टिविटीज करने वाले हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड वेलनेस काउंसलिंग। मतलब आप एक वेलनेस एडवाइजर के तरीके से उनके बात करोगे, और उनको इस तरह का नॉलेज दोगे जो आप पहले हमसे लेंगे। तो हम आपको पहले सारी चीजें सिखाएंगे, आपको पूरा अवगत कराएंगे, तब जाके आप जाके लोगों से बात कर सकेंगे। बॉडी वेट कंपोजिशन टेस्ट हम घर में करेंगे, क्योंकि बॉडी वेट सबका आज बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वेट मैनेजमेंट। अगेन, लाइफस्टाइल इंड्यूस खाना, कैलोरी कॉन्शियस नहीं है हम लोग। तो वेट मैनेजमेंट के ऊपर हम एक टेस्ट कर सकते हैं, जो घर में एक छोटा सा मशीन हमारे पास होगा जिसको कहते हैं कराडा स्कैन। वो हम छोटा सा मशीन अगर आपके घर पे लगा हुआ है, तो आप लोगों की वो टेस्ट कर सकते हैं। आप आपके घर में प्रोडक्ट का डिस्प्ले और डेमो कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स कौन से होंगे? ऑफकोर्स हमारे वेस्टेज के प्रोडक्ट। दैट इज एग्जैक्टली वेयर द वेस्टेज कम्स इन पिक्चर नाउ। हम जो प्रोडक्ट्स देंगे वो वेस्टेज के ही देंगे, बाकी कुछ नहीं करना है। लेकिन उसके लिए अगर आपने ये पूरी बैकग्राउंड बना दी है, तो प्रोडक्ट सेल करना, प्रोडक्ट किसी को रेकमेंड करना बहुत आसान हो जाएगा। बिकॉज अब आप उस क्लाइंट को, या जो सामने आपके बैठा है, उसको उसकी नीड समझा चुके हो। उसको ये समझ में आ गया है कि ये प्रोडक्ट खाना ये मेरी जरूरत है, ये इनकी बेचने की जरूरत नहीं है। ये बेचने वाले को और भी लोग मिल सकते हैं, लेकिन ये मेरी जो सेहत है उसको अगर ठीक रखना है तो मुझे ये खाना चाहिए। ये आपने अगर उनको पहले से समझा दिया है,
तो आपको वहां पे बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं आती है उनको प्रोडक्ट रिकमेंड करने में और प्रोडक्ट सेल करने में। कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों। आज क्या हो रहा है, आज हम एक झोला लेके जाते हैं और क्या कहते हैं कि हमारे पास ये है, दो चार डेमो हमने दिखा दिए, हम ये समझने की कोशिश ही नहीं करते कि उसको इसकी जरूरत है या नहीं है। जो भी हमारे पास है हम सामने रखते हैं, तो फुट पैच भी रखते हैं हम, गैनोडर्मा भी रखते हैं हम, नोनी भी रखते हैं हम, फ्लैक्स ऑयल भी रखते हैं, सीएमडी भी रखते हैं, स्प्रेज भी रखते हैं, और सब उसके माथे पे बांधने की बात करते हैं ताकि मेरा 100 पीवी हो जाए। दिस इज एग्जैक्टली वेयर इट इज गोइंग रॉन्ग। क्योंकि हम उसको ये जता ही नहीं रहे हैं कि भाई तेरी जरूरत क्या है, इसमें से तेरे को क्यों लेना चाहिए और क्या लेना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है कि हमारे पास अगर 450 प्रोडक्ट्स हो तो 450 प्रोडक्ट्स लेंगे, नो। और इसीलिए उनके हेल्थ के बारे में समझना जरूरी है, उनके हेल्थ के बारे में जानकारी लेना जरूरी है, और तभी जाके हम उनको, और वो उनको जब अवेयरनेस हम देंगे कि देखो आपकी कंडीशन अब ऐसी ऐसी है, अगर आपने इस तरह से निग्लेक्ट करते हुए रहे तो शायद ये बीमारी में तब्दील होगी। तब जाके उसको जब आप ये बताओगे तो फ्लैक्स ऑयल आदमी अपने आप लेगा, सीएमडी अपने आप लेगा, सामने से पूछ के लेगा कि मुझे और बताओ क्या लेना चाहिए। ये पैराडिम शिफ्ट हो जाएगा इस इंडस्ट्री में। जो एक बॉटल बेचना आज हमें तकलीफदायक लगता है, वो अगर ये अप्रोच हम लेंगे, हेल्थ केयर वाला अप्रोच लेंगे, जहां पे उसके किसी रिपोर्ट में कोई रेड साइन अगर आई हो, अगर आपने उसको जता दिया ठीक से कि देख तेरा शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तेरा ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तेरा हीमोग्लोबिन कम है, तेरा फोलिक एसिड कम है, तेरा एचबी कम है, ये अगर हमने उसको जता दिया तो प्रोडक्ट अपने आप लेने लेने लिए जाएंगे दोस्तों, हमें उसको बेचना नहीं पड़ेगा। और ऐसे इक्का दुक्का नहीं, ऐसे सारा समाज आपके साथ में होगा, आपका पूरा नेबरहुड आपके साथ में होगा। तो प्रोडक्ट डिस्प्ले एंड डेमो आपको वहां पे करना है। बेसिक हेल्थ पैरामीटर की मॉनिटरिंग हमको वहां से करनी है, बीपी और शुगर। आज हर एक घर में कम से कम एक या दो लोगों को ये दो पैरामीटर की मॉनिटरिंग रेगुलर करना बहुत जरूरी होता है। और कोई जरूरी नहीं है कि हर एक के घर में बीपी का मीटर हो या ग्लूकोमीटर हो, शुगर मापने वाली मशीन। तो वो आपके घर में होने वाली है इस सेंटर के अंदर, वेलनेस एट होम के अंदर। एक छोटा सा बीपी का मशीन होगा, बहुत सिंपल है यूज करने के लिए, कोई भी उसको यूज कर सकता है, आपको पूरा ट्रेन किया जाएगा। आप खुद ब्लड शुगर ले सकते हो, सबके पास वो मशीन नहीं होती। तो ये सारी सर्विसेज आप अपने घर से देना चालू करेंगे, ताकि इर्द गिर्द में अगर किसी को चाहिए तो उसको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, बीपी वो आपके घर में आके देख लेगा, ब्लड शुगर आपके घर में आके देख लेगा। सिंपल। समझ में आई बात। शेयरिंग प्रोडक्ट सक्सेस स्टोरीज। जब चार छह लोग आपके घर में जमा हो जाएंगे, तो हो सकता है कि वहां पे एक शख्स वो होगा जिसने ऑलरेडी फ्लैक्स ऑयल खाया है और उसकी कोलेस्ट्रॉल की दवाई कम हुई है। ऐसा एक शख्स अगर वहां पे होगा, और दूसरा अगर वहां पे बंदा आता है जो उसके पहचान का ही है, और उसको अगर कोलेस्ट्रॉल है, तो ये बंदा जो पहले वाला आदमी है, इसने अगर दूसरे को कहा कि यार मैंने ये गोली खाई और देखो मेरा कोलेस्ट्रॉल इतना कम हो गया, रिपोर्ट दिखा दिए, तो क्या इसका बिलीफ नहीं होगा उसके ऊपर? ये हम कह ही नहीं रहे हैं, वो अपने आप में बात हो रही है। तो एक बंदा जिसको रिजल्ट मिला है वो आके जब दूसरों को बोलेगा तो यकीनन लोग इस पे विश्वास करना चालू करेंगे, और प्रोडक्ट मूवमेंट ज्यादा हो जाएगी, बिलीव बढ़ेगा, ट्रस्ट बढ़ेगा। हेल्दी वेट मैनेजमेंट एंड डाइट के टिप्स, ये बहुत बड़ा टॉपिक होगा, बिकॉज आज लगभग 60-70% लोगों का वजन ज्यादा है। मैं सिर्फ वजन लॉस करने की बात नहीं कर रहा हूं, हम हेल्दी वेट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। किसी को वजन बढ़ाना भी होगा, किसी को मेंटेन रखना होगा, ये सारी चीजें हम अपने घर से कर सकते हैं, और उसके लिए हमारे पास वेस्लिम की सारी रेंज अवेलेबल है दोस्तों। एंड मॉनिटरिंग हेल्थ रिचुअल्स, मॉर्निंग हेल्थ रिचुअल, सॉरी। सुबह हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं इस सेंटर के माध्यम से कि ताकि रोज वो लोग आपके घर में आएंगे, वो 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा जो भी वो बिताना चाहे वो आपके घर में आपके हॉल में आके बिताएंगे। आप उनको हेल्दी ब्रेकफास्ट सर्व करेंगे, आप उनको कुछ टैबलेट्स दे सकते हो वहां पे, आप वहां पे डिस्कशन करेंगे हेल्थ के बारे में। और जैसे लोग मतलब वॉक पे आते हैं, जब भी जैसे डिस्कशन होता है, वैसा एक सेशन आपके यहाँ पे होगा। ये हो सकता है कि लोग वॉक पे गए, वॉक पे घर से जाने के बाद, वॉक होने के बाद घर पे लौटने के टाइम आपके यहाँ पे आए और शेक पी के निकल गए। ये हो सकता है क्योंकि हमने ये पहले किया है। ऐसे बहुत चीजें आप यहाँ पे घर से करने वाले हो जिसमें ये मॉड्यूल आपको काम करेगा। ये देखिए कुछ फोटो मैंने यहाँ पे दिखाया है जो एक्चुअल डिस्प्लेज है। ये आपके घर में एक छोटा सा कॉर्नर, छोटी बड़ी जगह नहीं लगेगी, मुझे पता है कि मुंबई में जगह की कितनी किल्लत है। छोटा सा अगर एक कॉर्नर आपने दे दिया, 2-4-5 फुट की जगह आपने अगर दे दी, तो यहाँ पे डिस्प्ले अच्छे से हो सकता है, जिसके वजह से जो लोग आपके घर पे आने वाले हैं वो सारे प्रोडक्ट वहां पे सामने देख सकेंगे। क्योंकि आप बता नहीं सकते हो हर एक को हर एक प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन अगर वो सामने है तो वो टच एंड फील होगा, और उसमें से कुछ लोग उसमें से खरीदी करेंगे। ये देखिए नीचे ये जो महिलाएं कुछ बैठी है, इनका ये सब कुछ जो चल रहा है, ये सुबह का सेशन चल रहा है। ये आके साथ में शेक पी रही है, या आके साथ में सीएमडी का पानी पिया पिया जा रहा है। यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है कि किसको कैसा यहाँ पे रिजल्ट आया। ये भी जो राइट साइड में भी फोटो दिखाया जा रहा है वो भी यही फोटो है दोस्त।
इस तरह का माहौल जब आपके घर में पैदा होगा, तैयार होगा, तो लोगों को आदत पड़ जाएगी कि यहाँ पे मुझे सुबह आधा पौना घंटा जाना है, मेरा शेक वहां पे जाके पीना है। और धीरे 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 क्या होगा, तो जो लोग आके घर पे आपकी पी रहे हैं वो ये सारी चीजें फिर कहेंगे कि हम आपको अभी, हमें वो घर पे दे दीजिएगा, हमें घर पे कर सकते हैं ये। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दैट इज व्हाट वी वांट इन वेस्टिज बिजनेस। हम चाहते हैं कि लोग हमारे प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करें, उनकी जरूरत के मुताबिक, उनकी नीड के मुताबिक। और एग्जैक्टली वही चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम एक्टिविटीज क्या करेंगे, तो जैसे हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि हम बॉडी कंपोजिशन मशीन हमारे पास होगा, बहुत ही छोटा मशीन है, इजी मशीन है। बॉडी मास इंडेक्स आपको देगा, पूरा का पूरा बॉडी कंपोजिशन हम प्रोडक्ट डिस्प्ले करेंगे। हम शेक बनाएंगे सीधे से मिक्सर में, छोटे घर के मिक्सर में शेक बनता है, एकदम आसान है, 2 मिनट में शेक बन जाएगा, आपको पूरा ट्रेन किया जाएगा। हम बीपी चेक कर सकेंगे, हम डायबिटीज चेक कर सकेंगे, हम लोगों को शेक पिलाएंगे, हम लोगों को काउंसलिंग करेंगे। ये सारी बेसिक बातें आपकी होगी। और ये जब बातें आपकी होगी तो आप कौन से चीजों को टच करने वाले हो यहाँ पे दोस्तों, वेस्टेज में सारों के लिए प्रोडक्ट्स है, सभी चीजों के लिए प्रोडक्ट्स है, सभी बीमारियों के लिए प्रोडक्ट्स है। हार्ट केयर, डायबिटीज, वेट मैनेजमेंट, डाइजेस्टिव हेल्थ, यहाँ पे जो पचन शक्ति की जो प्रॉब्लम होती है, पचन की प्रॉब्लम होती है, उसके प्रॉब्लम्स, बोन हेल्थ, हड्डियों की बीमारियां, बोन एंड जॉइंट, ये सब घर में है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, डिटॉक्सिफिकेशन, डाइट, न्यूट्रिशन, इम्यूनिटी एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। दोस्तों ये सारे अगर आपने टॉपिक्स देखे तो कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जिसमें से इसको किसी ना किसी चीज की जरूरत है, कोई भी शख्स नहीं हो सकता। डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत सबको है, वेट मैनेजमेंट की जरूरत सबको है, अच्छा डाइट की जरूरत सबको है। दोस्तों ये जब बातें वहां पे होगी तो लोग अपने आप मोटिवेट हो जाएंगे, बिकॉज अकेला करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप जब 4 6 10 लोगों में जाते हो, एक दूसरे को देख के हमारा भी एस्पिरेशन बढ़ता है, हमें भी लगता है कि नहीं यार मुझे भी उसके ऐसा वजन घटाना चाहिए। जब आप किसी को देखते हो कि जिसने पिछले 4 महीने में समझो किसी ने 20 किलो वजन कम किया हो, और वो बहुत अच्छा सशक्त दिखता हो, मस्त उसको मजा आता हो, वो खुश रहता हो, ये देख के दूसरा जो मोटा आदमी रहेगा उसको समझ में आता है कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ बिकॉज इसने किया है। और वो एक दूसरे को इंस्पायर करेंगे हम लोग, और इसी में बहुत अच्छा एक माहौल तैयार हो जाएगा जहां पे और लोग अपने साथ लेके आएंगे लोग। ये घर में करने वाली बातें हैं और इसीलिए बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। इसमें कुछ मशीनें लगेगी, ये कुछ टेस्ट होंगे वहां पे, बीएमआई, कराडा स्कैन, बीपी मॉनिटरिंग, ब्लड शुगर के कुछ हमने रेट तय किए हैं जो आप लोगों से ले सकते हो, लेना ही चाहिए आपको, बिकॉज ये आपका काम है, प्रोफेशन होगा ये। तो आप एकदम बेसिक रेट्स यहाँ पे रखे हैं हमने। न्यूट्रिशन शेक आप 130 रुपीज में लोगों को दे सकते हो। हर्बल चाय हमारे जो है, वेस्लिन की चाय हम दे सकते हैं। अब तो हमारे पास एनर्जी ड्रिंक भी आ चुका है, वो भी हम सर्व कर सकते हैं। प्रोडक्ट का सेल वहां पे हो सकता है। शुरुआत शायद ये खाली शेक या हर्बल टी से होगी, लेकिन जैसे वो डिस्कशन मोड में आएंगे, काउंसलिंग समझेंगे, तो लोग अपने आप खुल जाएंगे। लोग बोलेंगे मुझे प्रोस्टेट है, कोई बोलेगा मुझे हार्ट हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, कोई बोलेगा मुझे थायराइड है, कोई बोलेगा बोले एसिडिटी है, मुझे क्या है, मुझे क्या है। और ये जब वो बोलेगा तो इमीडिएटली उसके सामने आपका सोल्यूशन आपके पास रेडी होता है, जो है आपके प्रोडक्ट्स। तो ये इतना आसान हो जाएगा दोस्तों। पहले जाके जो हम बिजनेस प्लान दिखा के प्रोडक्ट को देने की बात करते थे, अब हमने जब उसके हेल्थ से उसको निगडित कर लिया, उसके हेल्थ से उसको कनेक्ट कर लिया, तो कोई ऐसा नहीं होगा जो ये बोलेगा कि नहीं नहीं मुझे अनहेल्दी रहना है, मुझे मेरी हेल्थ की फिक्र नहीं है, भले मुझे डायबिटीज होने दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी नहीं होगा, बिकॉज कोविड ने सिखाया है हमें अभी कि हेल्दी रहना कितना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हेल्दी हो तो सारी चीजें कर पाओगे, अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ पे होने वाली है। इसके लिए कुछ छोटी मोटी मशीनें आपको लेनी पड़ेगी। अब हम आते हैं कि हमें इसमें पैसे कितने लगेंगे, बिकॉज ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट होगी। तो बिल्कुल होगी दोस्तों। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आप ये आपके घर से करने वाले हो, आपको कोई भी दुकान भाड़े पे लेने की जरूरत नहीं है, कोई डिपॉजिट देने की जरूरत नहीं है, कोई एम्प्लॉय रखने की जरूरत नहीं है, कोई लाइट बिल किसी का भरने की जरूरत नहीं है। नो, ये घर से होने वाला है। तो घर में तो कोई खर्चा आपका ऑलरेडी जो लाइट बिल आ रहा है उतना ही आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी जगह होगी, इसके लिए वो वाला खर्चा कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ छोटे मोटे मशीनें यहाँ पे लेनी है, जो मैंने लिखा है कि कराडा स्कैन बॉडी कंपोजिशन की मशीन है, 9,000 की आती है वो। बीपी और ग्लूकोमीटर का सेट आपको 3 4 हजार में आ जाएगा। एक मिक्सर लेना पड़ेगा थोड़ा बड़ा वाला, हैवी ड्यूटी, क्योंकि उसमें एक बार शायद 2 3 लोगों का शेक बनाने की नौबत आ जाएगी। हमारे घर का नॉर्मली मिक्सर छोटा होता है, तो ये 1.5 या 2 लीटर का अगर आपने मिक्सर लिया, बड़ा साइज का, बड़े कैपेसिटी का, तो एक ही टाइम में आप ज्यादा लोगों के लिए शेक्स बना सकते हो। प्रोडक्ट डिस्प्ले की कैबिनेट शायद छोटी बड़ी आपको लगेगी 2 5 हजार की, और एक डिस्पोजेबल सेट लगेगा, टिश्यू पेपर हो, ग्लासेस हो, जिसमें आप शेक को सर्व करने वाले हो, वो लगेगा। उसके बाद कुछ बेसिक प्रोडक्ट्स आपको लेने होंगे वेस्टीज के, जो आप शुरुआत एक 25 हजार से कर सकते हो। उसके बाद जैसे आपका सेल होता है उसके हिसाब से आप उसको कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन एक शुरुआत में जो बेसिक हमारे 12 15 प्रोडक्ट्स है, वो आपके पास वहां पे स्टॉक में डिस्प्ले पे होने जरूरी है। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा आपको है तो मैं मंगा के दूंगा, नो।
जो बेसिक आपको पता है कि ये प्रोडक्ट सबको लगने वाले हैं, उसका वहां पे मौजूद होना जरूरी है, उसका डिस्प्ले होना जरूरी है। और एक ट्रेनिंग हमारी आपके लिए होगी बहुत ही बढ़िया तरीके से। मैं और वेंचुरे सर खुद इसमें आने वाले हैं, हम खुद आपको ट्रेन करने वाले हैं, और हम ट्रेनर्स भी बनाने की कोशिश यहाँ पे करेंगे, ताकि आपको एक पूरा दिन का, या हो सकता है कि वन नाइट स्टे करके आपको वहां पे सेशन दिया जाएगा, और ये सारी चीज आपको सिखाई जाएगी, कैसे डील करना है, लोगों को कैसे समझाना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, टेस्ट कैसे करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। आपको डरने की बिल्कुल बात नहीं, क्योंकि हम खुद मेडिकल से बिलोंग करते हैं। हम डॉक्टर को भी उस ट्रेनिंग में ला सकते हैं, ताकि आपको फिजियोलॉजी एनाटॉमी की थोड़ी सी वहां पे नॉलेज दी जाए। हम आपको डॉक्टर बनाने की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम ऐसा नॉलेज, मैंने जैसे कहा कि इन डेप्थ ऑथेंटिक नॉलेज आपको देंगे, ताकि आप जब जाके लोगों से बात करेंगे तो लोग आपके ऊपर भरोसा करना चालू कर दें। तो ये लगभग 60,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज अगर एक वड़ा पाव की गाड़ी भी खड़ी करनी है तो 1 लाख रुपए लगता है दोस्तों, ये उससे भी बहुत कम है, और घर से करने वाली बात है। कितना पैसा आएगा उसमें से, सेल कितना होगा, तो अंदाजा अगर लगाएं, अगर एक ये एस्टिमेट अगर हम लगाना चाहें, तो 4 या 5 लोग अगर रोज से शेक पीते हैं, 10-12 लोग अगर रोज के आपका हर्बल टी पीने वाले आपको मिलेंगे, कोई 1-2 लोग कराड़ा स्कैन कर रहे हैं, कोई बीपी टेस्टिंग कर रहा है, ये एक शीट आपके सामने है, और वो कितने में बेचने वाले वो भी हम यहाँ पे कह रहे हैं। तो एक महीने भर का अगर हमने यहाँ पे हिसाब लगाएं, तो यहाँ पे लगभग आप कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए का सेल यहाँ पे आपका होगा। और उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट जो है, आपके जो प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर उसमें से निकाली जाए, तो लगभग 35 से 36 हजार रुपए का, 35 to 36 थाउजेंड का आपको वहां पे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। पैसे लगाए कितने आपने, लगभग 60,000 रुपया, और उसमें से लगभग हर महीने में आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा 35,000 का। वो अगर आप आरओआई की बात करेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो आपने इन्वेस्टमेंट किया 60,000 रुपए का, और ग्रॉस प्रॉफिट मैंने कहा 35-36 हजार है। उसमें से अगर 5-6 हजार का खर्चा पकड़ेंगे हम, लाइट शायद बिल थोड़ा ज्यादा आने लगेगा, कोई ग्लास ये वो सब चीजें लानी है डिस्पोजेबल, तो 5-6 हजार का अगर उसमें से खर्चा पकड़ लिया, तो आपका नेट प्रॉफिट 30,000 रुपीज पर मंथ मिनिमम हो सकता है। और ये सिर्फ उस एक्टिविटी से जो हमने डिस्कस की, ये बहुत बड़ा रिटर्न है दोस्तों। जितना पैसा आपने लगाया उसका लगभग 50% रिटर्न आपको हर महीने का मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे साल का भी 50% रिटर्न नहीं मिलता है, जो बड़े बड़े बिजनेस करते हैं साल का भी 50% नहीं मिलता है। हम आपको हर महीने का 50% देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि लागत छोटी है। लागत छोटी क्यों, क्योंकि हम घर से कर रहे हैं, कम से कम खर्चे में कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ बाकी का भी जो इनकम होगा, ये एडिशनल रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज क्या है, आप घर में ही जुम्बा क्लासेस ले सकते हो, योगा सिखा सकते हो, अगर आप योगा टीचर है तो आप सीनियर सिटीजन के घर में जाके उनका बीपी और ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर सकते हो, उसके लिए आप चार्ज ले सकते हो। आप न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट सेल कर सकते हो, क्लासेस ले सकते हो, कॉन्टेस्ट ले सकते हो, आप लेक्चर दे सकते हो लोगों को फिटनेस और हेल्दी लिविंग के ऊपर। आपको ये होने के बाद क्या होने वाला है, ये जो मैंने आपको ये शीट दिखाई, ये खाली प्रोडक्ट सेल करने के वजह से, रिटेलिंग के वजह से होने वाला इनकम है। लेकिन आपका इतना जब प्रोडक्ट जाएगा, जब लोग घर में लेना चालू करेंगे, तो आपको पे आउट भी तो आएगा 10 तारीख को हर, वो एक अलग इनकम होगा, वो मैंने इसमें गिना ही नहीं है दोस्तों। और मंथली स्कीम्स ऑफर्स, उसमें जब आप खरीदारी करोगे तो आपको प्रोडक्ट कम से कम कीमत में मिलने वाला है, और आप वो लोगों को देने वाले हो। धीरे 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 आपके जो क्लब मेंबर्स हैं जो घर पे आते हैं, ये अपने घरों में अलग अलग प्रोडक्ट कंज्यूम करना चालू करेंगे, और तब जाके ये बिजनेस बहुत ही बड़ा शेप लेगा। सबसे बड़ी बात इस बिजनेस की ये है कि ये आप बड़ा कर सकते हो, इसमें स्केल अप करने का पोटेंशियल है, इसमें ग्रोथ करने का पोटेंशियल है। और वो कैसे है दोस्तों, आज शायद आप अपना एक क्लब बनाएंगे या आपका घर का मॉडल बनाएंगे, लेकिन जब आपके नीचे वाले लोग इसको करना चाहेंगे, तो वो आपके अंडर भी ये इस तरह के अपने अपने सेंटर चालू करेंगे दोस्तों। और ये जब सेंटर चालू होंगे, तो इमेजिन करिए कि वो आपकी डाउनलाइन करके इस बिजनेस में आएंगे। वो जो भी खरीदारी करेंगे, उसमें से जो भी वॉल्यूम जनरेट होगा, वो पीवी आपको मिलेगा। और अगर वो पीवी आपको मिलेगा, तो आपका चेक, आपका पे आउट कहां से कहां जाएगा दोस्तों। हम ये सोच रहे हैं, मेरी और विंचुर साहब की परसों जो बात हुई, हमने ये सोचा है कि हमारे नीचे अगर ऐसे 6 इस तरह से लोग आते हैं, तो हर एक आदमी, हर एक सेंटर जो वेलनेस एट होम सेंटर है, वो हमारे लिए एलओबी का एक लेग बन सकता है, बस मर्ज 2 या 3 महीनों के अंदर। अदरवाइज आपको पता है कि एलओबी के लिए कितनी मुशक्कत करनी पड़ती है, 6,000 पीवी लाने के लिए कितनी मुशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन अगर इस तरह से देखा जाए, एक आम नया बंदा, नई बंदी जो भी होगी, या लेडीज या जेंट जो भी होगा, वो ये इजीली 5-6 हजार पीवी का बिजनेस आराम से महीने में करेगा, आपके लिए वो एलओबी बन जाएगा। इतना आसान हो जाएगा काम दोस्तों। तो ये स्केल अप हो सकता है। और ये 6 लोग जो हमने दिखाए आपको,
अगर आपने आपका सेल 2-1 लाख रुपए का किया, जो मैंने आपको शीट में बताया, प्रोजेक्शन शीट में, और इन लोगों में समझो 2-3 लोगों ने 2 लाख रुपए का किया, 2-3 लोगों ने 1 लाख रुपए का भी अगर सेल किया, तो जितना पीवी जनरेट होगा उससे आपका अपना इनकम कम से कम 1.25 से 1.5 लाख रुपया होगा। कितना आसान है, 1.25 से 1.5 लाख रुपए का मतलब क्राउन का इनकम है, आपकी क्राउन की लेवल होगी। और यहाँ पे हमने देखा है कि क्राउन बनने को कितना तकलीफ होता है, लोगों को 5 साल 6 साल क्राउन बनने तक लगते हैं। यहाँ पे ये 3 से 4 महीने के अंदर हो सकता है। बस ये लोगों को उनके घर में क्लब तैयार करने की जरूरत है, उनको मोटिवेट करने की जरूरत है। कम से कम लागत, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स, और हेल्थ वाला जो एंगल है उसके वजह से हमारे प्रोडक्ट बिकना बहुत आसान हो जाएगा। और दोस्तों, इसमें सिर्फ आपको इनकम नहीं मिलने वाला है, लेकिन ये जो नीचे के आपके 6 लोग हैं, इनको भी 30 से 50 हजार रुपए का इनकम हर महीने का आएगा। तो वो करेंगे कि नहीं करेंगे? तो वेलनेस एट होम का इनकम 25,000 रुपया अलग, वेशिश का इनकम 25,000 रुपया अलग। ये आप जब जब क्लब करते हो तो शायद आज वो जो कोई नौकरी भी अगर करता हो तो शायद 20-25 हजार की नौकरी करता होगा, वो घर में बैठ के सुबह के सिर्फ 2-3 घंटे के अंदर ये कर सकता है। इसकी क्या बेनिफिट्स है, इसके यूएसपी क्या है? दोस्तों, ये कोई भी कर सकता है, स्टूडेंट हो, लेडीज हो, सीनियर सिटीजन हो, एजुकेटेड हो, अनएम्प्लॉयड हो, ये घर से करना है ताकि कोई भी ये कर सकता है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। इजी टू एग्जीक्यूट एट होम, क्योंकि आपके घर पे ही करना है, तो ये आसान है, कहीं जाना नहीं है, ट्रैवल नहीं करना है, टैक्सी के पैसे खर्च नहीं करने हैं, सामान नहीं करना है, कुछ नहीं, घर पे करना है। ये छोटी जगह से होने वाला काम है। कोई भी कॉर्नर से आपके घर से ये काम चालू हो सकता है। बस सुबह दिन के 2-3 घंटे आपको दे रहे होंगे। आइडियली 6:30 बजे से लेके 8:30-9 बजे तक का काम होगा ये, क्योंकि ये सब सुबह होता है, ये बाद में नहीं होगा। दिन भर कोई लोग आना जाना नहीं हो करेंगे आपके पास। बस सुबह 6:30 बजे से लेके 8:30 या 9 बजे तक का काम होगा। लेकिन वो अगर आपने कर लिया तो इतना अच्छा इनकम आप सेट कर सकते हो, इतने लॉयल कस्टमर्स आपके नीचे आ सकते हैं। योर कस्टमर्स और योर नेबर। सबसे बड़ी बात इस बिजनेस की क्या होगी जो घर से आप करेंगे? जो भी आपके घर में आने वाला है वो कोई अजनबी नहीं होगा दोस्तों, जिसमें हमें बात करने के लिए कोई उलझन में पड़ जाएंगे हम लोग कि मैं कैसे करूंगा। ये सारे आपके इर्द गिर्द के लोग होंगे जो आपके पहचान के हैं, या तो आपके फ्रेंड्स होंगे या तो आपके नेबर्स होंगे। तो उनके साथ आपका ऑलरेडी कंफर्ट लेवल है, जिस वजह से आप उनको ये अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। इजीली काम हो जाएगा, कोई इसमें वो मतलब हेजिटेशन नहीं होगा आपको करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा काम है। यू कैन इन्वॉल्व योर एंटायर फैमिली, आपके साथ में आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व हो सकती है। आप अगर लेडी है तो आपका हस्बैंड आपको मदद कर सकता है, अगर आप जेंट्स है तो आपकी वाइफ आपको मदद कर सकती है, आपके माँ बाप इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, हेल्थ के बारे में बातें कर सकते हैं। तो ये सारे फैमिली को इन्वॉल्व करके काम करने वाला काम है। वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट, वेरी हाई रिटर्न, जो कि मैंने ऑलरेडी बात आपको की। इजीली डुप्लीकेबल बाय एनीवन, ये कोई भी दूसरा आपके नीचे कर सकता है। और ये किसी भी जगह हो सकता है, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में हो सकता है दोस्तों। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा आपको एक। जब हमने पहले किसी कंपनी में काम किया था, तो बैंगलोर में एक ऐसा वहां पे क्लब बनाया गया था जो कि प्रोफेशनल क्लब था, जिसमें रोज के सैकड़ों रिक्शा वाले आके सुबह का शेक पी के जाते थे। सैकड़ों रोज के। क्योंकि रिक्शा वाले को ये पता था कि मुझे सुबह जल्दी निकलना है काम पे, और मुझे नाश्ता करने का टाइम भी नहीं है, और मैं जो भी रोज बाहर खाऊंगा वो अच्छा नहीं है मेरे लिए। तो वो रोज रिक्शा वाले वहां पे आके अपना एक शेक पी के जाते थे, और दिन भर फिर उसका काम करते थे, क्योंकि वो मील रिप्लेसमेंट शेक था। दोस्तों, ये मतलब हम सोच भी नहीं सकते ऐसे ऐसे लोग वहां पे आके शेक पीते थे। ये हमारे साथ भी हो सकता है, ये हमारे घरों में भी हो सकता है। तो ये इजीली डुप्लीकेबल भी है और फिजिबल भी होगा ये हर टाइप के जमाने। दोस्तों, अभी सबसे आखिरी स्लाइड मेरी है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। दोस्तों, ये हमारा लाइफ स्पैन है। हमारा हर एक का जन्म और जाना ये तय है ना, कि हम कब जाएंगे और कब हम जिंदगी में आए, ये तय है सबका। हमारा दोस्तों काम यह है कि ये जो जिसका जितना भी जिंदगी हो, जिसकी जितने भी दिन की जिंदगी हो, जितने भी सालों की जिंदगी हो, वो तो फिक्स है। हम ये चाहते हैं कि आपके आखिरी सांस तक, जो आखिरी सांस हम लेने वाले हैं, उस सांस तक आप एक्टिव और फिट रहे, आपके पैरों के ऊपर खड़े रहें। इतना ही हमारा मकसद है। हम नहीं चाहते कि हम में से कुछ लोग वो बेड बेड रिडन हो जाए, बेड पे आ जाए, लाचारी का जीवन जगे, और फिर 5 साल 10 साल वो कोई बेड में है, और फिर बच्चों की तरफ देखना पड़ता है, पैसे भी नहीं होते और वो तकलीफ होती है। बस हमारा मोटो इतना ही है कि आप सारे लोग स्वस्थ रहें, और खुद के पैरों पे रहे, और अच्छे तरीके से आपकी जिंदगी का आपका उपभोग आप ले सके, जिंदगी को जी सके सही मायने में। ये हमारा काम है, और इसीलिए हम आपका यहाँ पे साथ चाहते हैं। दोस्तों, मुझे पता है कि ये फ्रेंचाइज मॉडल थोड़ा लंबा हो गया, मीटिंग की शुरुआत ही 15 मिनट लेट की हमने। लेकिन ये मॉडल मुझे पता है कि आपको अच्छा लगेगा, बिकॉज ये इजीली डुएबल है। कम से कम पैसे लगते हैं इसके अंदर, और ये हम बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और घर में बैठ के करना है।
किसी लेडी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को संभालना होता है, घर संभालना होता है, खाना बनाना होता है, ये सारी चीजें आप कर सकते हो इसके साथ साथ। तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आई एम श्योर आपको ये अच्छा लगा होगा। इसमें बहुत सारे, ये शुरुआती आज पहला बार हमने ये लोगों के सामने, आपके सामने लाया है। इसमें बहुत सारी चीजें बदलाव होंगे आगे, और ये और अच्छा होते जाएगा। हम चाहते हैं कि आपके हर एक जो बड़े लीडर्स है यहाँ पे, जो ऑलरेडी वेस्टिज में है, वो हर एक के नीचे अगले आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर कम से कम 25 से 50 सेंटर्स हर एक के नीचे शुरू हो, ये हम चाहते हैं। और उसके लिए एक ही काम करना पड़ेगा, सबसे पहले इनिशिएटिव हमें लेना पड़ेगा, खुद ये करना पड़ेगा, लोगों को दिखाना पड़ेगा कि ये कैसा होता है, यहाँ पे कैसे लोग आते हैं, यहाँ पे क्या बातें होती है, ये कैसा चलता है, यहाँ से कितना पैसा मिल सकता है। ये जब हम खुद दिखाएंगे अपनी टीम को, तो कोई ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि नहीं नहीं हमें पैसे नहीं चाहिए। ये इतना आसान काम है दोस्तों। मैं इसके लिए आपको गुजारिश करूंगा कि मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि सब इसको सीरियसली ले ले। और ये अगर एंगल हम डालते हैं, तो जो एक बॉटल हमें बेचना बहुत तकलीफ वाला होता था पहले वेस्टेज का प्रोडक्ट, वो ये एंगल से सामने से डिमांड पैदा होगी, लोग आके सामने से आपके पास से प्रोडक्ट लेके जाएंगे, और उससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। राइट। सो थैंक यू वेरी मच। मैं यही चाहता हूँ, ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि आपके सारों की सेहत बनी रहे, आपके सारों के फैमिली वालों की सेहत बनी रहे, आप जिंदगी को पूरे पैमाने पे किंग साइज लाइफ जिए और मजा करें, यही मैं चाहता हूँ। और बहुत सारे खूब पैसे भी कमाएं, क्योंकि वेशिज हमारे साथ में है। ये बहुत तगड़ा प्लेटफॉर्म है, बस ये प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने का काम है, जिसको हम ये वेलनेस वर्ल्ड में कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और बहुत ज्यादा टाइम लिया मैंने, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है कि शुरुआत ही अगर बहुत अच्छे से जाए, डिटेल में जाए, तो हो सकता है कि और अच्छे से आप समझ जाए इसको और शुरुआत की है। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू विंचर सर, इफ यू आर देयर। थँक यू सो मच वर्के सर. ऍक्च्युली सर अवेलेबल नाही आहेत, पण त्यांनी काय सांगितलं की ज्यांना जर कोणाला काही डाऊट्स असतील तर मग ओके। ते वडके सरांना आणि विंचुरे सरांना कॉन्टॅक्ट करा पर्सनली. आणि राईट पुढच्या मीटिंग मध्ये आपण काही जर असेल तर आपण क्लिअर करूयात. आणि सर खूपच छान झालं प्रेझेंटेशन आजचं. राईट। आपण जर मिलिंद राजेंना जर अनम्यूट केलं, तर त्यांचं ऑलरेडी सेंटर त्यांनी चालू केलेलं आहे। ओके, येस. तो मी शायद केलं वो सर दो अनम्यूट. मिनट में कुछ अपना फीडबैक देना चाहेंगे, बिकॉज वो खुद एक वेलनेस वर्ल्ड के ओनर हैं, मिस्टर एंड मिसेस मोटे। ओके. येस सर, यस बोला. मिलिंद सर। गुड मॉर्निंग. गुड गुड मॉर्निंग ऑल मॉर्निंग। ऑफ यू. मी आता सेंटर मध्येच बसलोय आणि हे सेंटरची कल्पना विंचुरे सर आणि वडके सरांच्या माध्यमातून आम्हाला मिळाली. ऍक्च्युली मी नर्सिंग ऑफिसर म्हणून काम करतो बीएमसी मध्ये. माझी मिसेस पण कॉर्पोरेट हॉस्पिटलमध्ये क्वालिफाईड नर्स म्हणून काम करायचे. पण आता या माध्यमातून आपल्या स्वतःच्या सेंटरमध्ये आपलं काम चालू आहे विंचुरे सर आणि वडके सरांच्या मार्गदर्शनात. आणि खूप चांगला रिस्पॉन्स आहे. आणि ही सध्याची काळाची गरज आहे. येस तर मी आपलं हे बॅनर दाखवू शकतो का? येस येस, दाखवा नक्की। तुम्ही सेंटरला जात ना, व्हेरी गुड। तुम्ही दाखवू शकता मीटिंग लोकांना। आहे म्हणून हे मीटिंग आहे मिलिंद म्हणून राजे साहेबांचं हे सेंटर आहे, जिकडे आपण वेलनेस वर्ल्डचं सेंटर आहे त्यांचं, हे सीवूडला। आणि ते बघा आता आपण 9:30 झालेत, पण ते अजूनही सेंटरमध्येच आहेत, म्हणजे नक्कीच डिमांड मध्ये आहे सेंटर। हो हो हो. आपल्याकडे हे बिल्डिंग ग्रेट हेल्दी कम्युनिटी, त्याच्यामध्ये फूट मसाज, ग्रेट। बॅक मसाज, कराडा स्कॅन, राईट। डाएट, असं एक आपण छोटस सेंटर चालू केलंय. एक मोठे साहेब, आम्हाला एक अशी कल्पना द्या की सेंटर चालू करण्यापूर्वीचं वेस्टेज आणि सेंटर येस केल्यानंतरचं वेस्टेज मध्ये काय फरक जाणवला? येस येस सर, डेफिनेटली. पहिले असं व्हायचं की आम्ही कोणाला तरी काहीतरी प्रॉडक्ट सांगितलं तर त्यांना वाटायचं की ते आम्हाला सेल करण्याची गरज आहे. येस पण आपल्याकडे एक टेस्टिमनी अशी झाली की एक क्लायंट आले होते आपल्याकडे, ज्यांचं वजन जवळपास 128 किलो होतं. तर हा, खूप आमच्या मोठा मॅडमनी पॉइंट आहे, खूप मोठा पॉइंट आहे। हा आमच्या मॅडमनी त्यांना वेस्लिनची रेंज प्लस फ्लॅक्स आणि सीएमडी दिलं. येस। तर एका महिन्यात जवळपास 7 ते 8 किलो कमी झालं. वाव, दॅट्स ग्रेट। आणि त्याचं आपल्याकडे कराडा स्कॅनचे रिपोर्ट पण आहेत. हा, तर आता आता माझ्या मला मते वाटतं हा मोठे साहेब आपल्याकडे जवळजवळ 250-300 कस्टमर रेग्युलर यायला लागलेत। हा 200च्या पुढे आहेत. साधारण 3 महिने झालेत माझ्या मते ना आपल्याला चालू करून। तीन 3 महिने झाले. पण आता हे वेकेशन सीझन असल्यामुळे मुंबईतले बरेच लोक गावी गेलेत. नहीं नहीं, ते ठीक है, ते तो प्रत्येक बिजनेस है। पर दोस्तों, मेरा आपसे यही कहना है कि इन्होंने 3 महीने पहले ही सेंटर चालू किया है, और आज इनके पास लगभग 250-300 कस्टमर आके गए हैं इनके सेंटर में। वो येस किसी ना येस येस. किसी तरीके से सर्विस उन्होंने कुछ ली है, कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे हैं,
कुछ लोगों को वेट मैनेजमेंट का 7-8 किलो से उनका वेट कम हुआ है, वो रिपीट करके गए हैं, प्रोडक्ट का उनका वेट मैनेजमेंट किट पूरा खरीदा है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक बार यस अगर सर, यस ये सर। आपके घर से होना चालू हो गया, आपको तो सेंटर भी बनाना ही है। ऑफ कोर्स मोटे साहब ने ऑलरेडी 3-3.5 लाख रुपया लागत लगा के वो सेंटर खड़ा किया है, पर हमें इसमें से कुछ हिस्सा हम घर में बैठ के कर सकते हैं। आपल्या मॅडम आहेत का मोठे साहेब? मॅडम जरा बिझी आहेत, ते क्लायंट चालू आहे. अच्छा, आणि दाखवा ते मॅडमना आतल्या काय आतल्या कशा प्रकारे बाजूला क्लायंट येतात ते दाखवा. ते आता फूट मसाज चालू आहे ऍक्च्युली. दाखवा दाखवा, लोग शायद देखना पसंद करेंगे. देखिए यहाँ पे कांसे थाली भी लगी हुई है जहाँ पे हम डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, और रात के 9:30 को भी यहाँ पे कस्टमर है. तो ऍक्च्युली आपण ये असं माहौल बन याच्यामध्ये चुका है वहां पे, इसके लिए वहां पे लोग आ रहे हैं. और मुझे पता है कि यहाँ इनका सेंटर 11-11 बजे तक रात को चालू रहता है. ये मुझे भी पता है, मैं खुद येस इसमें कितनी बार गया हूँ. आपल्याला युरिक ऍसिडचं पण एक चांगलं क्लायंट मिळाले होते, राइट त्यांना पण चांगले रिझल्ट आले. राइट. तर बेसिकली लोकांना ही बऱ्याच गोष्टी माहिती नसतात की याच्या आजाराची सुरुवात कशी काय झाली. ते साधे मायनर कंप्लेंट म्हणून बॉडीच्या साईन कडे दुर्लक्ष करतात. पण जेव्हा ते आपल्या सेंटरला येतील, जेव्हा आपण त्यांना हेल्थ आता एज्युकेशन मला देऊ. एक महत्वाचे साहेब सांगा, मला टू कन्क्लूड, कारण खूप वेळ झालाय. मला येस 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 सांगा, सेंटर चालू झाल्यानंतर पेआउट वाढलं की कमी झालं? यस यस सर, डेफिनेटली वाढलेलाच आहे पेआउट पेआउट. वाढलं ना, फिर चाहिए, बस और कुछ नहीं. बस हमें वही चाहिए कि हम जो भी करेंगे, एंड ऑफ द डे हमारा पेआउट बढ़ना बहुत जरूरी है. और ये सेंटर जो है वेलनेस एट होम, ये उसके लिए बहुत कारीगर काम करेगा. राइट. फक्त एकच गोष्ट मला सांगायची हाँ होती. हाँ बोला. आपण एक बिझनेसमॅन म्हणून काम जरी करत असलो, तर लोकांच्या प्रॉब्लेमचे रिलीफ होतात तेव्हा लोक स्वखुशीनं आनंदाने या गोष्टी करायला तयार होतात. येस. तर त्यांची नीड आयडेंटिफाय करून देण्यासाठी आपल्याला काही बेसिक गोष्टीचं नॉलेज आम्ही जे तुमच्या मार्गदर्शनात, सारख्या मार्गदर्शनात राईट करत असतो, राईट. ते सुरुवातीला करणं थोडं जरा हेक्टिक असते त्यावेळेस. बिझनेस सेटअप, इन्व्हेस्टमेंट, ह्या सगळ्या गोष्टी. पण एकदा त्या गोष्टींमध्ये आपण एक्सपर्ट झाल्यानंतर पुढे मग सक्सेसच आहे. येस. नाही, म्हणून आपण काय करणार आहे की सुरुवातीला जेव्हा फ्रँचायझी आपल्याकडे येतील तेव्हा आपण बहुतेक त्यांना 1 फुल डेचा आपल्याकडे ट्रेनिंग शेड्यूल राहणार आहे, जिकडे त्यांना येस सगळं सर, सांगितलं जाईल. त्यांना आपण फुल तयार करूनच चालू करायचं, हा वाटेल काहीच करायचं नाही, कारण हे हेल्थ संदर्भात आहे. येस. आपल्या लोकांकडनं काही चुका नाही झाल्या पाहिजेत, किंवा लोकांसमोर त्यांना कधी प्रॉब्लेम झाले पाहिजे, यु नो. हे आपल्याकडे कराडा यस, ये स्कॅन पण आहे. करड़ा स्कैन है, बॉडी कंपोजिशन मशीन है ये, जो मैं आपको बता रहा था. ये सारा हम ही लोग आपको सप्लाई करेंगे, किसी को कहीं दुकान पे जाने की भी जरूरत नहीं है. ये सारी चीजें आपको मिलेगी. ओके मोटे साहब, थैंक यू सो थँक्यू मच. व्हेरी मच सर. और कोई थँक्यू है व्हेरी जो मच. कुछ पूछना चाहे या शेयर करना चाहे? क्रांती, आय थिंक यू आर ऑलरेडी प्रॅक्टिसिंग ऑल दिस ऍट सोलापूर ना? सोलापूरला तुमचं येस ऑलरेडी चालू आहे सगळं. येस सर, येस सर. राईट. ठीक आहे. सो आय विश यू ऑल द बेस्ट. आणि तुम्हाला जर याच्याबद्दल जास्त माहिती हवी असेल तर तुम्ही मला, वेंचुरा सरांना, तुमच्या अपलाईनना ऑलरेडी कॉन्टॅक्ट करू शकता. आणि विल बी मोर दॅन हॅपी टू गाईड यू, टू हेल्प यू, टू वर्क विथ यू. आणि आपण बिझनेस मोठा करण्याच्या हिशोबाने सगळं करू, सो दॅट एंड ऑफ द डे प्रत्येकाच्या घरी पैसा जास्त येईल आणि प्रत्येकाच्या फॅमिलीची तब्येत चांगली राहील. हे आपलं महत्वाचं कारण आहे करण्यामागे. थँक्यू सो मच. अँड आय थिंक लेट्स फिनिश दिस मीटिंग. येस, थँक्यू. थँक्यू सो थँक्यू मच क्रांती परेश सर, फॉर युअर थँक्यू सो हेल्प. मच मिलिंद सर. आणि थँक्यू वेंचुरे सर, हे ऑप्शन आणि आज हे ऑपॉर्च्युनिटी दिल्याबद्दल. थँक्यू सो मच. गुड थँक्यू नाईट. सो मच सर. थँक्यू एव्हरीवन.